गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए देखिए, आज हम लोग बहुत ही लंबा क्लास लेंगे। बिकॉज़ कल क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम था। कोई बात नहीं, आज बहुत ही लंबा क्लास कल के बदले भी क्लास हो जाएगा, क्योंकि जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़े थे उस पे जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं हम लोग सबको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज लगभग फैक्टर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन करते हुए, यूनिट डिजिट का सारा क्वेश्चन करते हुए, नंबर सीरीज का भी सारा क्वेश्चन करेंगे। वीडियो लॉन्ग जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैसेंस रख के आप लोग पढ़िएगा और पूरा कंटेंट के साथ पढ़ने वाले हैं तो बिल्कुल मज़ा आने वाला है। और बिल्कुल नए नए क्वेश्चन के साथ करेंगे तो और मज़ा आएगा। चलिए, हम लोग जो फैक्टर समझे थे उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस नहीं किए थे। देखिए, ये क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट को अगर आप देखते हैं तो पूछ रहा है कि क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि 10,500 की कुल कितने गुणनखंड है। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे आप। तो चलिए आइए, अब 10,500 की कुल कितने गुणनखंड है ये हम लोग पता करते हैं। ठीक है ना, तो पेज को साइड कर देते हैं। क्वेश्चंस आप भी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। तो क्या था क्वेश्चन, 10,500, ठीक है ना, 10,500 की कुल कितने गुणनखंड है। तो सबसे पहले 10,500 को तोड़िए, आराम से बताइए। तो 10,500 को जब तोड़ेंगे तो आप इसको देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ने आना चाहिए। ठीक है ना, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जाने थे। तो 105 गुना कितना हो जाएगा बाबू, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 105 गुना 100। जब आप 105 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 15×105। ठीक है ना, और जब आप 100 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25×4=100। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 15 का मतलब 3×5 होता है। ठीक है, और ये 7 है आपका। 5 का मतलब 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो अगर जनरली हम देखें तो आपका 2 तो एक ही है ना, 2 तो 2 ही बार आया है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। और इधर आपका क्या आ गया, 5 क्यूब आ चुका है। और आपका एक 3 आया है, और आपका क्या आया है, 7 आया है। ठीक है ना, तो आपको ऑल फैक्टर निकालने का तरीका बताए थे। ठीक है ना, ऑल फैक्टर निकालने का हम आपको तरीका बता चुके हैं, क्या कि जो प्राइम बेस का जो पावर होगा उसमें सिर्फ एक एडिंग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, प्राइम बेस का पावर कितना है, 2 है। तो 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुना, ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा आप जितना जानेंगे उतना आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग सीखेंगे। 3 है तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1 है। और 1 है तो क्या होगा, 2, क्योंकि 1 तो बढ़ जोड़ेंगे हम। ठीक है ना, 1 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा मल्टीपल। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप टोटली मल्टीपल करेंगे तो 4 तिया ये 12, अब 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना, 48। आप कहेंगे इसके टोटल कितने फैक्टर है, 48 फैक्टर है। ठीक है ना, 48 इसका फैक्टर है। तो आप ऑप्शन मिला लीजिए। हाँ, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, पता है 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है। ठीक है ना, तो विषम गुणनखंड भी निकालने आपको बताए थे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है। ठीक है ना, तो विषम गुणनखंड को करते हैं, 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है। चलिए कीजिए, 360 है, क्वेश्चन क्या है, 360 है। 360 को तोड़ेंगे आप तो 9 चौक 36, डायरेक्ट तोड़ते हैं, 9 चौक 36। ठीक है ना, और 10 को तोड़ दीजिए आप इधर 2×5 में, ताकि आप टोटल मल्टीपल करेंगे तो 360 ही होता है। ठीक है ना, तो 9 चौक 36 यानी आपका किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर और एक 2 यहाँ, 2 कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, और एक आपका 5 आ गया। लेकिन आपको बताए थे, जब आप ऑड फैक्टर निकाल रहे होते हैं तो आपको इवेन से कोई मतलब नहीं होता है, आप इवेन को इग्नोर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको इवेन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग इवेन को इग्नोर कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ जब ऑड फैक्टर निकाल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑड को देखेंगे। तो ये 3 का स्क्वायर पावर 2 है, तो 2 है तो क्या लिखेंगे, 3 है। और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, 1 है तो 1 है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 3 दूना कितना हो गया, 6। तो अब आप देख लीजिए, 360 के जो विषम गुणनखंड होंगे वो कितना होगा, सॉरी 6 होगा। कितना होगा 360 के विषम गुणनखंड,
6 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार 4200 के कुल कितने समगुणनखंड है, क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा है। ठीक है ना, तो यहीं पे साइड करके 4200 का हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है 4200 का, सिर्फ आपको पैटर्न पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना, 4200 का है, तो 4200 को तोड़िएगा, 6 सते 42। ठीक है ना, 100 को तोड़िए, 25 चौक 100। ठीक है, और 6 का मतलब 2 गुना 3 होता है। ठीक है, और इधर आपका 7 हो गया, 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, और 4 का मतलब हो गया आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, 4 का मतलब 4 का मतलब हो गया आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का मतलब हो गया आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर समझिए। ठीक है, ओके, थोड़ा प्रॉब्लम, 2 का स्क्वायर समझिएगा। तो इधर आपका क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इधर हो गया। ठीक है ना, ये वाला 2 का स्क्वायर हो गया, इधर 2 यहाँ पे हो गया, तो टोटल हो गया 2 का क्यूब, और ये एक आपका 3 है, और इधर 5 का क्या है स्क्वायर है, और एक आपका क्या है 7 है। ठीक है ना, तो एक आपका 7 हो गया। तो फाइनली आपका ये आ गया। आपसे पूछा है विषम गुणनखंड, जब विषम गुणनखंड पूछेगा तो आपको बताए थे कि इवेन वाले पावर में सिर्फ आप एक नहीं जोड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इवेन वाला पावर कितना है 3 है, और यहाँ पे हम लोग 3 में एक नहीं जोड़ेंगे, तो मतलब जो इवेन प्राइम बेस के पावर होते हैं उसमें हम नहीं जोड़ते, तो ये 3 का 3 ही लिख देंगे। ठीक है ना, 3 ही लिख दिए। यहाँ पे पावर 1 है, तो ठीक है ना, पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, गुना यहाँ पे 2 है पावर, तो एक बढ़ाएंगे, कितना लिखेंगे 3। यहाँ पे पावर कुछ नहीं 1 है, 7 वाला में पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2, सबको मल्टीपल कर दिए, 3 दूना 6, तिया 18, 18 दूना कितना होता है 36। तो 4200 के कितने विषम सम गुणनखंड है, आप कहेंगे 36। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक है ना, चलिए, इसी तरह से हम लोग क्या सीखे, कुल गुणनखंड सीखे, विषम गुणनखंड सीखे, और सम गुणनखंड सीखे। इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चंस को क्लियर किए हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चंस को क्लियर कर चुके हैं। ये क्या है भाई, एक मिनट, 3 क्वेश्चन को क्लियर किए हैं, अगला क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहना चाहता है कि 19,600 के सभी गुणनखंड का योग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको बताए थे। कोई बात नहीं, हम करके दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1900 कितना था क्वेश्चन, सॉरी, एक बार चेक कर लीजिए, 19,600। ठीक है, तो 19,600 के टोटल गुणनखंड पूछा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या 14 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर मतलब 2 सते 14, 2 सते मतलब 2 का भी स्क्वायर होगा यहाँ पे, और 7 का भी स्क्वायर रहा होगा, और 25 चौक 100 यानी 5 का स्क्वायर, और 4 का मतलब कितना 2 का स्क्वायर। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आप बहुत स्पीड करना पड़ेगा, तभी आप सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो टोटल हो गया 2 पे पावर 4। ठीक है, और यहाँ हो गया आपका 5 का स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 पे पावर 4 का मतलब क्या, आपसे पूछा है सभी गुणनखंडों का योग, तो बताए थे ऐसे कंडीशन में आपको करने क्या, 2 पावर 0 से स्टार्ट करेंगे गुणन, जब योग पूछेगा फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर आपका 4 होगा, इस तरह से सबको जोड़ेंगे मल्टीपल। 5 पे पावर 2 है तो 5 का 0 होगा, 5 का 0 होगा, 5 का 1 होगा, 5 का 2 होगा, फिर इसी तरह से मल्टीपल करेंगे, फिर आपका 7 का 0 होगा, फिर 7 का 1 होगा, फिर 7 का आपका 2 होगा, इस तरह से चलेगा। जब आप इसको एडिंग करेंगे, 2 पे पावर 4 का मतलब 2, देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 हो गया, इसका मतलब 16, इसका मतलब 8, इसका मतलब आपका 4, इसका मतलब 2, इसका मतलब 1। जब आप जोड़ेंगे तो 16 8 24, 4 28, 2 30 से कितना हो गया 31 हो गया इधर।
मल्टीपल, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। 31 हो गया, ठीक है ना। इधर देखिए 25 ये हो गया, 25 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ पे पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो 25 5 30 1 कितना हो गया बताइए, 31, ठीक है ना। 31 गुना 7 7 49, देखिए यहाँ 49 हो गया ये, और ये आपका 7 हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो 49 और 7 56 एक कितना 57, ठीक है ना। 56 एक कितना 57। अब टोटल को मल्टीपल करेंगे, तो टोटल को मल्टीपल करने से आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट समझ सकते हैं, यूनिट डिजिट को पकड़िए, क्योंकि जिसके अंत में 7 होगा वही आप कैंसिल होगा, क्योंकि एक देखिए लास्ट में है, यहाँ भी 1 है, तो 1 गुना 1 1, और 1 गुना 7 कितना होगा 7, मतलब इसका अंतिम अंक जो रहा होगा वो 1 रहा होगा। तो आप इस तरह से पकड़ 7 रहा होगा, वही आप कैंसर होगा। तो स्पष्ट यहाँ पकड़ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह से आपसे चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 पे चलते हैं, थोड़ा पेज बदल लेते हैं, थोड़ा सा पेज बदल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ भी अवेलेबल है, कोई बात नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि संख्या 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है ना। मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं, सभी फैक्टर्स के व्युत्क्रमों का योग बताइए, रेसिप्रोकल का सम बताइए। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन को कर देते हैं साइड, ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को कर देते हैं साइड और कुछ छोटी छोटी बात समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बात समझेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग चैप्टर पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बात समझना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अगर हम कहें आपको कि आप एक 60 ले लिए नंबर, अब इस 60 का ऑल फैक्टर्स बताइए, ठीक है ना। 60 का सभी फैक्टर्स बताइए। आप कहेंगे सर 1 होगा, 1 के बाद 2 भी होगा, 2 के बाद 3 भी होगा, 4 भी होगा, आप कहेंगे 5 भी होगा, 6 भी होगा, होगा 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 तो होगा, 10 के बाद 12 तो होगा, 12 के बाद 15 तो होगा ना, 15 के बाद 20 तो होगा, 20 के बाद 30 तो होगा, और 30 के बाद कोई नहीं, इकलौता क्या होगा 60 होगा। ये इसका 60 का क्या है, टोटल फैक्टर्स, ठीक है ना। तो टोटल फैक्टर निकालने सीखे, टोटल इवन फैक्टर निकालना सीखे, ऑड फैक्टर निकालना सीखे, और सभी का सम हम लोग सीखे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा रेसिप्रोकल का सम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा गया है अभी, लेकिन न्यू पैटर्न है तो आपको जानना ज़रूरी है। अब 60 के रेसिप्रोकल का सम, इसका मतलब जितने भी फैक्टर है उसका जो जोड़ पूछना है आपको रेसिप्रोकल करके करना है, उसको जो जोड़ करना है आपको रेसिप्रोकल करके जोड़ना है। जैसे ये 1 है तो 1 का मतलब 1/1, ये 2 है तो 2 का मतलब 2/2, ठीक है ना। ये 3 है तो इसका मतलब ये 1/2 होगा, सॉरी। ये 3 है तो इसका मतलब 1/3 होगा, प्लस 1/3। ये 4 है तो इसका मतलब 1/4। ये 5 है तो इसका मतलब 1/5। ये 6 है तो इसका मतलब 1/6। ये 10 है तो इसका मतलब 1/10, ठीक है ना। ये 12 है तो इसका मतलब 1/12। ये 15 है तो इसका मतलब 1/15। ये 20 है तो इसका मतलब 1/20। और ये 30 है तो इसका मतलब 1/30। और ये 60 है तो इसका मतलब 1/ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब आप सबका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 60। जब 60 आएगा तो 1 से भाग लग जाएगा, 60 बार में 60 गुना 1 कितना होगा, 60 होगा, प्लस 2 से भाग लगाएंगे 30, 30 गुना 1 कितना होगा, 30 होगा, प्लस 3 से भाग लगाएंगे तो 20 होगा, 4 से भाग लगाएंगे तो आपका 15 होगा, 5 से भाग लगाएंगे आप तो इसका आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 हो जाएगा। 6 से भाग लगाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 10 से भाग लगाएंगे तो 6 होगा, 12 से भाग लगाएंगे तो 5 होगा, और 15 से भाग लगाएंगे तो 4 होगा, और अगर आप यहाँ कितना है 20 से भाग लगाएंगे तो 3 होगा, और अगर आप 30 से लगाएंगे 2 होगा, 60 से लगाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अगर आप 60 से लगाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो क्या देखने को मिला आपको यहाँ पे, आप क्या देखें, यहाँ पे आपको देखने को यही मिला, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, यहाँ हम लोग ये देखें कि जितने भी इसके फैक्टर्स थे
सभी फैक्टर्स का ऊपर तो सम ही तो हो गया ना, उलट के सम ही तो हो गया, और नीचे जो संख्या था वही संख्या से क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। इस बात को समझ, देखिए मेरा काम ये नहीं है कि आपको ट्रिक बता दिए चलो हो गया, बिना कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन नहीं होता है, इसीलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा आपको। तो हम लोग सबसे पहले, हमारा काम यही बनता है कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए, क्योंकि ट्रिक तो तभी आता है जब आपका कॉन्सेप्ट सही हो। तो यही बात था फाइनली, कि जब आपसे रेसिप्रोकल का सम पूछे तो फाइनली आप एक ट्रिक कहें, आप जो भी कहें इसको मान सकते, क्योंकि फाइनली आप समझ चुके हैं, कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है ना। जब आपसे रेसिप्रोकल का सम पूछेगा तो ऑल फैक्टर निकाल लेना है, ठीक है ना। लिख लीजिएगा एक कॉपी पेन उठा के, ऑल फैक्टर, सॉरी, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर बटे नंबर, जो भी नंबर हो जिसका भी निकाल रहे हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर बटे नंबर कर लेंगे, आपका रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपका रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, ठीक है ना। कभी कभी देखिए एग्जामिनर अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जितने भी फैक्टर्स निकलेंगे उसका गुणनफल बताइए, ठीक है ना। ना, सभी फैक्टर्स यानी गुणनखंडों के गुणनफल ना, तो मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लाइकेशन, सॉरी मल्टीप्लाइकेशन, सॉरी कोई बात नहीं, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है थोड़ा सा, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, ठीक है ना। सिर्फ आपको समझने से ज़रूरत है, ठीक है ना। मतलब गुणनखंडों के गुणनफल जब आपसे पूछा जाए, हिंदी में अच्छे से लिख लीजिएगा, गुणनखंडों के गुणनफल, ठीक है ना, गुणनखंडों के गुणनफल, जब आपसे पूछा जाए गुणनखंडों के गुणनफल बताइए, ठीक है ना, गुणनखंडों के गुणनफल, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन हम कहते हैं आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग औजार तैयार किए। क्या है समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा। सबसे पहले एक नंबर लेते हैं, जैसे एक नंबर है 100। अगर हम आपसे कहें कि जो नंबर 100 है, चलिए कहाँ भाग गया भाई, ये जो नंबर 100 है इसका सारा फैक्टर बताइए, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर इसका अगर आप फैक्टर की बात करते हो तो एक तो पहली बात आपका एक होगा ना, एक के बाद सर आपका दो भी होगा, दो के बाद तीन नहीं होगा, चार होगा, चार के बाद पाँच होगा, पाँच के बाद छः नहीं होगा, सात नहीं होगा, आठ नहीं होगा, आठ भी नहीं होगा, नौ भी नहीं होगा, 10 होगा, ठीक है ना। 10 के बाद आपका डायरेक्ट अगर आप चले जाए तो 20 होगा, 20 के बाद आपका 25 होगा, 25 के बाद आपका 50 होगा, 50 के बाद डायरेक्ट आपका क्या होगा, 100 होगा, ठीक है ना। ये आपको ऑल फैक्टर्स है, इतना बात तो आप समझते हो, बच्चे हो नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या समझना है, थोड़ा सा थिकनेस ले लेते हैं, इसका थिकनेस बहुत कम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या समझना है कि जब कभी भी आप फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स चेक कर रहे होते हैं, और जब आपसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फैक्टर पूछा है, वैसे हम कुछ ही सेकेंडों में निकालने सीख जाएंगे, लेकिन हम आपसे के सामने कॉन्सेप्ट थोड़ा बताना चाहते हैं। जैसा देखिए, अगर ये नंबर इधर कितना है 100, इधर कितना एक, यानी आप जब आप पहले यानी फर्स्ट से पहला वाला, यानी इधर से पहला और उस साइड से, मतलब पहले से प्रारंभ से फर्स्ट और अंत से आप अगर अंत वाला लेंगे तो याद रखिएगा आपका वही नंबर होगा। अगर आप प्रारंभ से दूसरा और अंत से भी अगर आप दूसरा लेते हो तो फिर आपका वही नंबर होता है मल्टीप्लाई होके। देख लीजिए 50 दूना 100, फिर देखिए 4 गुना 25 आपका वही हो रहा है, फिर देखिए 5 गुना 20 देखिए आपका वही हो रहा है, और बीच में जो नंबर बच रहा है,
जो बीच में आपका नंबर बच रहा है कहीं ना कहीं वो क्या है, रूट अंडर 100 है। याद रखिएगा, जब कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर का आप गुणनखंड करोगे, जब कभी भी आप परफेक्ट स्क्वायर, वैसे ये बात को डिस्कशन अभी हम थोड़ा देर बाद, अभी हम तुरंत कर लेंगे। फिलहाल ये समझिए ये बीच में रूट अंडर एन वाला कंडीशन क्यों आया, वैसे सब में नहीं आएगा। ये क्यों आया, ये तभी आएगा जब कोई नंबर अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 100 हो गया, उसके बाद आपका 64 हो गया, 81 हो गया, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कहीं ना कहीं किसी का वो परफेक्ट स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर जैसे 25 हो गया, 3 का स्क्वायर जैसे 9 हो गया, तो उसमें रूट वाला कंडीशन आपका आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे एक बात समझिए कि जब आप देख रहे हैं कि जब प्रारंभ से पहला और अंतिम से लास्ट वाला ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जब आप मल्टीपल करते हो, जब आप मल्टीपल करते हो तो वो नंबर प्रोडक्ट में वो मल्टीपल हो रहा है, ठीक है ना। ये बात समझते हो, यहाँ तक समझ गए तो बहुत बहुत कम बचा है कि आपको हम समझा दें, तब तो बहुत आसानी से आप समझ लोगे। कोई बात ही नहीं है, थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इसकी तो कोई काम है नहीं अब, ठीक है ना। चलिए चलिए अब लेते हैं बात यहाँ पे ये वाला, सॉरी क्या लिखा जाता है ये। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन में लेते हैं 60 का बोलेंगे बाबू लिखिए, तो बताएंगे आप लेंगे 1, लेंगे 1 होगा इसका, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 10 होगा डायरेक्ट, 10 के बाद 12 होगा, 15 होगा, 15 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 30 होगा, 30 के बाद क्या होगा, 60 होगा। नॉर्मल बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी अगर आप उस कंडीशन को अप्लाई करते हो, यहाँ भी अगर आप देखते हो तो देखिए 60, 30 दूना 60, 30 20 तिया 60, 4 से 15 चौक 60, यहाँ देखिए 5 है 12 पंचे 60, और यहाँ देखिए 10 छक 60। तो यहाँ हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि इसमें रूट वाला कंडीशन क्यों नहीं आया, इसमें बीच में क्यों नहीं बचा, ठीक है ना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए, ठीक है ना। थोड़ी देर में चर्चा करेंगे हम परफेक्ट स्क्वायर का, बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब आप नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बात बताइए कि हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। जब आप 60 का फैक्टर्स तोड़े, ठीक है कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे जब आप पहला ले रहे हो अंत ले रहे हो तो 60 आ रहा है, तो 60, फिर आप जब 2 ले रहे हो फिर अंत से दूसरा ले रहे हो तो फिर 60 हो रहा है, 3 ले रहे हो फिर अंत से तीसरा ले रहे हो तो 60 हो रहा है। तो इस तरह से 60 60 60 60 कितनी बार गुना हुआ है, हमको 100 बताइए। तो आप कहेंगे सर 60 60 60 60, टोटल फैक्टर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 60 के फैक्टर होता है बाबू 12। तो 12 है तो 6 बार गुना होगा, ठीक है ना। 12 है तो 6 बार गुना होगा, यानी अगर आप कहे तो 60 60 60 60 आपका कितनी बार गुना होगा बाबू, 60 60 60 आपका कितनी बार गुना हो जाएगा, 60 60 आपका 6 बार गुना होगा, क्योंकि 12 टोटल फैक्टर है तो 6 पेयर बनेगा और 6 बार गुना हो जाएगा। देखिए हम अब कॉन्सेप्ट पे आ चुके हैं, हम कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं, बाकी ट्रिक तो एक लाइन में कह देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो 60 60 6 बार होगा, यानी 60 पे पावर कितना बाबू, 6, 60 पे पावर कितना हो जाएगा, 6, और यही आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फैक्टर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 पे पावर 6 आया, तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो फाइनल आपका जो रिजल्ट बना है, आप एक ट्रिक के माध्यम से ये नहीं कह सकते हो क्या, कि जब आपसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फैक्टर पूछेगा तो आसान बात है कि जो नंबर होगा, फिक्स बात है कि जो नंबर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आएगा, जो नंबर होगा नंबर, और ऊपर जो ऑल फैक्टर होगा इसका क्या होगा, जो ऑल फैक्टर होगा, ऑल फैक्टर को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फैक्टर आ जाएगा। बताइए यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, मेरे ख्याल से नहीं होगा, बहुत ही अंदर से हम लोग बात को समझे, ठीक है ना। जब हम लोग उसका रेसिप्रोकल का सम बता रहे थे उसका भी डिटेल करके बताए,
और उसका भी बहुत ही साधारण बात बताए थे। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फैक्टर कर रहे हैं तो भी इसका सिंपल कुछ नहीं। जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फैक्टर यानी सभी गुणनखंडों का जब आपसे गुणनफल पूछे तो कुछ नहीं, जो नंबर है वो नंबर कर लेना है, ऑल फैक्टर निकालने आपको आता ही है, अब बस 2 से डिवाइड कर देना उसके पावर में, ख़त्म, आपका गुणनफल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात समझना चाह रहे थे, सो बार बार आपको बता रहे थे कि बताएंगे हम क्या, वो यहीं बता देते हैं, बात हो जाएगी ख़त्म। ठीक है ना, 1 मिनट थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है ना, वो यहीं आपको एक बात बता देते हैं, क्या है वो बात। चलिए, वो बात ये है, चलिए वो बात क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्टार मार के अपने कॉपी में पेन उठा के अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज हैज ऑड फैक्टर। ठीक है ना, इस पे क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी आप इस बात को लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, हिंदी में भी आप इस बात को डाल के लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या ऐसे कर लिख सकते हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका हमेशा विषम गुणनखंड होगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है ना, या कह सकते हो हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या जो होगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका हमेशा हमेशा विषम गुणनखंड होगा। ठीक है ना, उसका हमेशा विषम गुणनखंड होगा। ठीक है ना, उसका हमेशा विषम गुणनखंड होगा। ठीक है ना, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका हमेशा विषम गुणनखंड होगा। जैसे हम एक पूर्ण वर्ग संख्या लेके आपको हम बताते हैं, उसका हमेशा विषम गुणनखंड होगा। ठीक है ना, जैसे 1 मिनट, जैसे थोड़ा सा पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें पूर्ण वर्ग, कोई भी पूर्ण वर्ग ले लीजिए, जैसे देखिए 9, 9 9 एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 9 का जब रूट निकालोगे तो आपका 3 निकलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी बात करें हम तो 1 होगा, 1 के बाद 3 होगा। ठीक है ना, और 3 के बाद अगर बात करें तो खुद इसका 9 ही फैक्टर होगा, बीच में तो कोई नहीं होगा, 1 3 9। ठीक है ना, 1 3 9। तो अब यहाँ पे देखिए इसका टोटल फैक्टर कितना बना, आप कहेंगे सर टोटल फैक्टर जो इसका बना है वो बना है 3। तो आप बताइए 9 एक पूर्ण वर्ग है, जब आप इसका ऑल फैक्टर निकालेंगे तो क्या बना, 3। और 3 क्या है, 3 क्या है आपका विषम है ना। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि जब एक पूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं और जब आप पूर्ण वर्ग संख्या का आप गुणनखंड निकालते हैं तो हमेशा हमेशा आपका विषम गुणनखंड बनेगा। यही हम चिल्ला चिल्ला के आपको बताना चाहते हैं। ठीक है ना, और आप हमेशा देखिए जब वो विषम होगा तो ये देखिए, ये दोनों 1 × 9 फर्स्ट फर्स्ट और लास्ट मल्टीपल हो गया, बीच का 3 बचा कि नहीं बचा, और कहीं ना कहीं बीच का 3 देखिए √9 है कि नहीं। अगर ये संख्या n होगा तो ये √n है कि नहीं, है ना। जितना इस संख्या से इधर नंबर है उतना उस संख्या से इधर भी नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी संख्या लेके आप जान सकते हो। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिस क्वेश्चंस की बात कर रहे थे अब हम लोग सारा क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं, हम लोग थ्योरी थोड़ा बहुत समझ ली। ठीक है ना, तो हम पर्पस यही रहेगा सर कि जितने भी हाँ इम्पोर्टेंट बात हो थोड़ा आपको बता दें। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम भाग रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 ना, 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग बताइए। ठीक है ना, चलिए तो 360 के गुणनखंड के सभी व्युत्क्रमों का योग बताना है, तो सॉरी चलिए
360 ले लेते, ठीक है ना। 360 लेने के बाद क्या करना है कि सबसे पहले इसके फैक्टर्स है, क्या बताए थे इसका ट्रिक आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बटे नंबर, ठीक है ना, बताए थे ना, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बटे नंबर, यही रेसिप्रोकल का सम था। तो सबसे पहले इसका फैक्टर तो कर लीजिए, 936, 9 चौक 36, सॉरी 360 है तो 9 चौक 36 कर लीजिए, और 10 का मतलब 2 गुना 5 कर लीजिए, ठीक है। और 9 चौक 36 मतलब 3 का स्क्वायर, और ये 4 का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये 2 इधर हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो गया 5 की पावर 1 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका टोटल आप पहले सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लीजिए। सम ऑफ ऑल फैक्टर तो बताए थे 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 पे पावर 1 होगा। देखिए अब मुंह से भी आप कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इतना बड़ा ही करें, ठीक है ना, वैसे तो कर देते हैं कोई बात। 2 पे पावर 0, 1, 2, 2 पे पावर 3, ठीक है ना, 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं हम, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, कितना हो जाएगा ये आपका 13 हो जाएगा, गुना ये 2 का क्यूब 8, और ये 4, ये 2, ये आपका 1, 8 4 12, 2 14, ये कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, गुना, और ये 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1, और 5 एक कितना हो जाएगा 6, ये हो गया आपका 6। तो ट्रिक क्या था, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर 13 गुना 15 गुना आपका कितना आया 6 आया। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बटे नंबर, ठीक है ना, तो बटे नंबर, नंबर है कितना, तो आप कहेंगे सर नंबर आपका कितना हो गया, नंबर 360 है क्योंकि 360 का ही तो पूछा है, 360 से डिवाइड कर दीजिए, कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो नहीं कटाइए, कट तो रहा है। 6 से कटाएंगे, 6 6 36, 60 हो गया, 15 से कटा लेंगे, 15 चौक 60 हो गया, अब तो कटेगा नहीं, 13/4, 13/4 का मतलब 4 तिया 12, 3 बार लगेगा ना, 4 तिया 12 ना 3 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो आप ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं कि 3 पॉइंट समथिंग में क्या है, पूरा निकलना चाहते हैं तो आप पूरा निकाल सकते हैं। 4 तिया 12 हो गया, 1 बच जाएगा, फिर 0 पॉइंट लग जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा, कहीं ना कहीं 3.25 आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना, 3.25 ही आपका आंसर होगा। तो अब ऑप्शन देख के आप बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3.25 कहीं ना कहीं देखिए ऑप्शन नंबर बी हमको लग रहा है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी ही है 3.25, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है संख्या 64,800 के सभी समगुणनखंड का योग। तो समगुणनखंड का योग हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, क्योंकि समगुणनखंड के योग में आपको बताए थे कि उसमें एक नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो जब सम करेंगे हम लोग वहाँ तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, हम करवा ही देते हैं, वरना आप कहोगे अब करवाते कहाँ हो क्वेश्चन, बोलते तो हो, कोई बात नहीं करवा लेते हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन कर ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 64,800 के सभी समगुणनखंड का योग बताइए। तो आप बताइए, क्वेश्चन है 64,800, 64,800, 64,800 कहीं ना कहीं 216, 216 का कितना है 3 गुना, और 100 इधर है, 100 का मतलब 25, जो कितना है 100। देखिए थोड़ा बहुत डायरेक्ट करना सीखिए। और 216 क्या है 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, और ये 3 हो गया, और ये 5 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 6 का क्यूब का मतलब 2 का भी क्यूब हो जाएगा, 2 तिया 6, और 3 का भी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो ए इंटू बी पे पावर एन होगा तो ए पे पावर भी एन होगा और बी पे पावर भी एन होगा, आसान बात है, कोई बात नहीं। और इधर आपका कितना हो गया मल्टीपल में 3 हो गया, और इधर 5 का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर। अगर टोटली आप करेक्शन करोगे 2 का क्यूब, इधर 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। अब 3 पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तक कर लिया। चलिए अब यहाँ से करने के बाद आप क्या करेंगे, आसान बात है, कर सकते हो, बशर्ते यही याद रखना है कि जब सब निकाल रहे होते हैं, जब सब निकाल रहे होते हो तो इवन प्राइम बेस पावर में एक नहीं जोड़ते थे समगुणनखंड निकालने में, यहाँ आप समगुणनखंडों का योग निकालना है।
तो बस यही करना है कि 2 पे पावर 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे, ठीक है। 2 पे पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 4, 2 पावर क्या, 5, ठीक है। और 3 पे पावर, बाकी सब वही करेंगे, बाकी जो ऑड वाला होगा वही करेंगे। 3 पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना। और यहाँ 5 पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन कर सकते हो, अब कोई बड़ी बात है ही नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई बड़ी बात है ही नहीं। और अगर नहीं होगा, अगर नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट में इसको बताइएगा, तो कल हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बात तो आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलिए कोई बात नहीं, यही पेज लेना पड़ेगा क्योंकि इसका क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं अभी। क्वेश्चन 7 ही वो है, अभी 8 बाकी है भाई। चलिए, तो सबसे पहले जितना हमारे पास डाटा है उसको रिमूव करें। रिमूव हो गया, चलिए डाटा रिमूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर ध्यान से पढ़ें तो कुछ बच्चे पढ़ भी लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए, जिनको पर्पस है पढ़ना है, बहुत लाजमी सब क्वेश्चन है, करना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, एसएससी क्रैक करना है, सीजीएल क्रैक करना है, तो वो बच्चे एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। n इक्वल टू क्या है, देखिए 4 पे पावर आपका 11, 4 पे पावर आपका 12 प्लस 4 पे पावर आपका 13 प्लस 4 पे पावर आपका 14 है, ठीक है ना। तो कहता है आपसे तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, आप बताइए। तो कैसे बताओगे, तो आसान तरीका है, आसान तरीका है, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। 4 पे पावर 11 क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। अच्छा बताइए, 4 पे पावर 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं, एक बचेगा। यहाँ 4 12 है, 11 कॉमन ले चुके हैं तो 1 4 बच जाएगा। यहाँ 4 13, 4 11 कॉमन लिए तो 2 4 आपका बच जाएगा। और यहाँ जब 4 11 कॉमन लिया 14 है तो आपका 4 3 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। थोड़ा सा कलर में चेंजिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 4 पे पावर 11 हो गया, और यहाँ देखिए 4 का क्यूब 64, 64, ये 64, और ये 16, ये 4, और ये 1, 16 4 20 1 21, इसमें 21 जोड़ दीजिए तो 4 1 5 6 2 8। कहने का मतलब इधर हो गया आपका 85। चलिए कहते हैं कितना हो गया, 85। 4 पे पावर 11, अच्छा 85। एक बात बताइए, अगर आप 4 पे पावर 11 है, 4 पावर 11 है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 है। 2 के स्क्वायर पे पावर कितना है, 11, क्योंकि आपको प्राइम बेस में तोड़ना होता है, 4 तो प्राइम है नहीं, तो प्राइम क्या है, 2 है। तो 2 का स्क्वायर पर पावर कितना है, 11। तो ये बात आप बचपन में पढ़े होंगे कि जब ब्रैकेट में हो तो पावर आपस में मल्टीपल हो जाता है। तो 2 पावर कितना हो गया, 11 दूना 22। तो आप डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हो कि 2 पे पावर हो गया 22, ठीक है ना। और 17 पचे 85, यानी 5 गुना इसको लिख सकते हो आप 17, ठीक है ना। तो 5 गुना 17, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, जब आप ऑल फैक्टर निकाल रहे हो तो 22 है, तो 22 से कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। ये 1 है तो 1 2 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 तो बढ़ा जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 23 दूना 46 दूना कितना हो जाएगा आपका, 92। तो 92 आपका आंसर होगा, कोई बात नहीं है इसमें। आप समझ सकते हो कि 92 आपका ऑप्शन नंबर कितना है, सर ऑप्शन नंबर ए है, 92 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो लिखे हैं आप उसको रिमूव कर लेते हैं। सवाल आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किए। 4 पावर 11 12 13 14 के प्लस में था, हमने 4 पे पावर 11 को कॉमन ले लिए, तो 11 था तो यहाँ पे 1 बचा। 12 है, यहाँ तो 4 11 कॉमन लिए, 1 4 बचा। 13 है, यहाँ पे 11 लिए 2 बचा। 14 है, 11 कॉमन लिए 3 बचा। कुछ नहीं किए, जो हम लोग करते आ रहे हैं कि प्राइम बेस को पावर को लिए, उसके बाद हम ऑल फैक्टर निकाल लिए। जो प्राइम बेस की पावर है उसमें एक एक जोड़ के जो मल्टीपल का साइन है हमने मल्टीपल कर लिया, जस्ट नॉर्मल। चलिए, तो इस सारा डाटा को रिमूव करते हैं थोड़ा सा, अब चलते हैं आगे।
चलिए ठीक है, रिमूव हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब सवाल नंबर देखिए 9, सवाल नंबर 9 को ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 9 क्या आना चाह रहा है, थोड़ा सा नया पॉइंट है, एक बार क्वेश्चन जूम कर देते हैं और पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर जूम करते हैं 9, आप पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि यदि n बराबर 2 पे पावर 9, देखिए वो स्टार नहीं है, मल्टीपल समझिएगा, गुना 3 पे पावर 7, गुना 5 पे पावर 4, गुना 7 पे पावर 3, तब n के कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है। मतलब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, समझना बात को। मतलब आपसे पूछ रहा है कि कितने, डिवाइड तो उसी से होगा ना, जितना उसका फैक्टर होगा उतना से ही वो डिवाइड होगा। तो फाइनली वो आपसे फैक्टर ही पूछ रहा है, लेकिन कैसा फैक्टर वो पूछ रहा है, आपसे फैक्टर पूछ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल आप समझोगे नहीं, ये हम जानते हैं क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है, लेकिन थोड़ा सा मेरा आदत है, थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे देखिए ये हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हम 16, ठीक है ना। अगर हम 16 का ऑल फैक्टर आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर 1 होगा, एक तो होता ही नहीं है, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, और 8 के बाद आप डायरेक्ट कहेंगे सर 16 होगा। क्या और होगा कोई? नहीं। तो आप कहेंगे सर टोटल 16 के 5 फैक्टर हैं, लेकिन हम लोग यहाँ अभी तक टोटल फैक्टर सीखे, इवन फैक्टर सीखे, ऑड फैक्टर सीखे, और सभी का सम सीखे, फिर सभी का रेसिप्रोकल सम सीखे, फिर सभी का मल्टीप्लाइकेशन सीखे, ठीक है ना। लेकिन अभी तक हम लोग ये नहीं सीखे थे कि इस फैक्टर में से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर को कैसे छांटे ना, परफेक्ट स्क्वायर को कैसे छांटे। तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे छांटेंगे, देखिए जैसे 16 का ये सब का सब क्या है फैक्टर है, तो देखिए 16 में एक 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, कहीं ना कहीं पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है, देखिए 4 का स्क्वायर है। 4 के बाद देखिए ये 16 के बाद देखिए 4 है, 2 का स्क्वायर है, फिर देखिए एक तो होगा ही, तो नेसेसरी है, एक का स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं जब आप 16 में देखते हैं तो कितने ऐसे संख्या है, कितने ऐसे डिजिट है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर 1 2 3, ऐसे 3 डिजिट है, ऐसे 3 संख्या है, और ऐसे 3 फैक्टर है ना, ऐसे 3 फैक्टर है, आप आसानी से कह सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको कहे कि हम ट्रिक अपना लीजिए तो आप अपनाओगे, ज़रूर अपनाओगे, आप तो वही चाहते हो। लो ट्रिक दे देते हैं, तो ट्रिक से बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ट्रिक क्या है, ट्रिक समझिएगा। देखिए जैसे ये 16 है, 16 का मतलब 2 पे पावर कितना, 16 का मतलब होता है 2 पे पावर 4, 16 का मतलब 2 पे पावर 4, वेरी इजी। क्योंकि आप प्राइम बेस की पावर में तोड़ोगे, क्योंकि जब आप फैक्टर निकाल रहे हो तो सबसे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन करना, यानी उसका अभाज्य गुणनखंड करना, बहुत आसान बात है। तो 2 पे पावर 4, कुछ भी नहीं करना, जो ट्रिक दे रहे हैं उसको अपना लेंगे आप, कुछ नहीं करना है, ट्रिक जो दे रहे हैं वो आप अपनाइएगा। जब आपसे परफेक्ट स्क्वायर पूछे, क्या पूछे, जब आपसे परफेक्ट स्क्वायर पूछे ना, फैक्टर ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा जब आपसे कि गुणनखंडों में आप पूर्ण संख्या वाला गुणनखंड बताइए, तो कुछ नहीं करना, जो प्राइम बेस के पावर है, प्राइम बेस के पावर को डिवाइड कर देना है 2 से। क्या करना है, जो प्राइम बेस के पावर है, प्राइम बेस के पावर को 2 से डिवाइड करके अपने मन से एक जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे 2 दूना 4, और 2 एक कितना हो गया 3। तो देखिए आप जब डिटेल निकाले तो भी 3 आया, और ट्रिक से भी 3 आया, ठीक है ना। तो जनरली आप कह सकते हो कि जब आपसे जब आपसे फैक्टर ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर पूछेगा, तो कुछ भी नहीं करना है, प्राइम बेस के पावर को एग्जैक्टली 2 से डिवाइड करके आप एक जोड़ लोगे, वही आपका आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपसे क्यूब रूट पूछेगा, ट्रिक सेम है, जब आपसे क्यूब रूट पूछेगा तो 3 से डिवाइड करके एक जोड़ लेना है। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो कॉपी पेन उठा के आप वहाँ पर लिख लीजिए कि जब आपसे परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर पूछेगा, जब आपसे फैक्टर ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है, प्राइम बेस के पावर को 2 से डिवाइड करके एक जोड़ देना है। जब आपसे क्यूब रूट पूछेगा तो कुछ भी नहीं करना है, प्राइम बेस के पावर को 3 से डिवाइड करके एक जोड़ देना है। इसमें कोई बात नहीं है, आप याद रखने वाली, बहुत जस्ट सिंपल है, कर सकते हो। लेकिन याद रखना जब डिवाइड करते समय सिर्फ
हम लोग डेसिमल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, डेसिमल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग इंटीजर वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, इतना बात आपको याद रहना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ से डिलीट करते क्योंकि हम लोगों को करना है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को करना है क्वेश्चन, तो अगर ये बात रहेगा यहाँ पे तो डिस्टर्ब करेगा। चलिए चला गया ये। अब क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ भी बचा है भाई, चलो इसको भी उड़ा देते हैं, ये भी उड़ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, बिल्कुल एक लाइन में इसका आंसर करेंगे, बहुत सेकेंडों का सवाल है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, n इज इक्वल टू 2 पे पावर 9 गुना 3 पे पावर 7 गुना 5 पे पावर 4 इंटू 7 पे पावर क्या है 3 है। तो क्या आप तो देखो यहाँ तो भोज भात बनाया हुआ है, सिर्फ आपको खाना है, क्योंकि प्राइम बेस में ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो कुछ भी नहीं करना होता है। जब प्राइम बेस में टूटा हुआ है तो आप तो और चाहते हो कि सब चीज़ तोड़ कर दे। तो 9 है, इसके पावर को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 से पूरा पूरा कटाएगा नहीं, आपको कितना बढ़ जाएगा, 2 चौक 8। डेसिमल में नहीं जाना है आपको, 4 बार लगेगा, जितना बार लगेगा उतना बार में ही खुश रहो, डेसिमल आपको नहीं लेना है। तो 2 चौक 8, 4 आ गया, प्लस 1 अपने मन से एडिंग करेंगे, ये आपको सिखाए हैं गुना का साइन। फिर यहाँ पे देखिए 7 है, पावर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 3 बार जाएगा, और 1 अपने मन से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीपल। यहाँ 4 है, देखिए ये देखिए 4 है, तो यहाँ 2 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 हो गया, प्लस 1 अपने मन से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीपल। यहाँ देखिए 3 है, तो 1 के बार जाएगा, 2 एकम 1, और 1 अपने मन से क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल 4 एक कितना हो गया आपका, 5 हो गया, और ये आपका 3 एक कितना हो गया, 4 हो गया, और ये आपका 2 एक कितना हो गया, 3 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 1 1 2 हो गया, तो 5 चौक 20 या 60 दोनों कितना हो गया, 120 हो गया। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल के आया कि इसका जो आंसर होगा 120 आपका सही आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ा बात तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं, यह बात आप जान चुके हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ऐसा सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आप कर सकते हो, हम एक ही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान कर दिए, ठीक है ना। आज के बाद से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर पहले प्रॉब्लम हो रहा था तो अब आप दूर कर लीजिए, ठीक है ना। और किन्हीं को अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से आप डिटेल में और ट्रिक को समझ लीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि बनेगा ही बनेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 अगर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है भाई, n इज इक्वल टू 9 पे पावर 9, वाह। आपसे पूछा है n के कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है, मतलब यहाँ से आपको परफेक्ट क्यूब पूछना चाह रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है, परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब पूछा 9 पे पावर 9, तो ये 9 तो आपका प्राइम है नहीं, तो आपको पहले प्राइम बेस बनाना है। तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, और इस पे पावर कितना 9, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 पे पावर 9 दूना कितना 18। तो बताए थे जो प्राइम बेस पावर होगा उसको 3 से डिवाइड करके आप इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, तो 3 छक 18 और 1 कितना हो जाएगा आपका आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर चला जाएगा, कोई बड़ी बात है क्या, कितना आसान कर दिए बताइए, बिल्कुल इजी सवाल हो गया। जब आप ये ट्रिक आज पहली बार जाने होंगे, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार इस ट्रिक को अपना रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है आपसे कि 19,600 के सभी गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। खैर इसको तो आप सेकेंड में बना सकते हो, 19,600 ये आपको तो बताए थे, तो 99 में भी बन जाएगा। तो आपको क्या बताए थे, n और पावर में ऑल फैक्टर बटे 2 है, तो ये बात बताए थे। सबसे पहले ऑल फैक्टर निकाल लीजिए, तो ये 196 क्या है, 14 का स्क्वायर है, और ये 25 चौक आपका 100 हो गया, और 14 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या बन गया, 2 पे पावर ये 2 और ये 2, 2 पावर 4 हो गया, और ये 5 का स्क्वायर हो गया, और ये आपका 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ऑल फैक्टर कितना बन गया बाबू, 4 है 1 5 हो गया, और 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, और 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो 5 तिया 15, तिया कितना हो गया ये सही है ना, हाँ सही है, 5 तिया 15 तिया कितना हो गया
45 हो गया। कितना हो गया? 45। ऑल फैक्टर आपका 45 हो गया। तो आपसे पूछेगा मल्टीप्लाइकेशन, तो कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाइकेशन पूछा है तो जो ये संख्या है ये, इस पे ऑल फैक्टर 45, 45 बटे क्या हो जाएगा? 2। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही लाजवाब और मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो जो बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे समझ जाएंगे कि बहुत अच्छे हो। क्वेश्चन पहले जूम कर देते हैं, क्वेश्चन जूम करके आप एक बार समझ लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में समझना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में समझ लीजिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम में समझना चाहते हैं हिंदी मीडियम में समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। कहता है इफ देयर आर 14 फैक्टर ऑफ n बिटवीन 1 एंड रूट अंडर n देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। मतलब यदि 1 और रूट n के बीच n के 14 गुणनखंड है तो n के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। अभी तुरंत आपको बताए हैं ये बात। अगर आप थ्योरी समझे हुए हैं तो मेरे ख्याल से ये बताने में हमको देरी ही नहीं होगा। क्या पूछा, देखिए क्या बोला है, एक बार देख लीजिए। यदि 1 और रूट n के बीच, यहीं पे क्यों नहीं बता दे ना, यहीं पे बता देते हैं। आपको पता होगा एक तो सबसे पहला फैक्टर होगा, और रूट n तब आता है जब आपको पता होगा जब एक परफेक्ट स्क्वायर का फैक्टर निकाल रहे होते हैं। तो अगर बोल रहा है कि और रूट n जो आता है वो ठीक बीच में आता है, और जितना इधर होगा संख्या उतना ही इसका इस पार भी होगा संख्या, क्योंकि रूट n कहाँ आता है? बीच में आता है। और यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है? यदि 1 और रूट n के बीच n के 14 गुणनखंड है, अगर 1 और रूट n के बीच 14 गुणनखंड आप कहेंगे तो फिक्स है कि n तो अंतिम गुणनखंड है, क्योंकि जो संख्या होता है अंत में खुद ब खुद अपने आप का भी वो गुणनखंड होता है। ठीक है ना? तो 1 और रूट n के बीच अगर 14 गुणनखंड है तो आप नॉर्मल कहेंगे कि सर रूट n और n के बीच भी 14 गुणनखंड होगा। ये फिक्स है, होगा ही होगा। तो टोटल फैक्टर आपसे पूछा है तो 14 14 28, ये वाला 29, ये वाला 31 और ये वाला कितना? 31। आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 31 आंसर होगा। ठीक है ना? तो आप सवाल समझ चुके होंगे, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं अगर जरा प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा डिटेल क्यों नहीं कर दें हम आपको। जरा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरे भाई तो आपको डिटेल कर देते हैं। डिटेल में आप समझ सकते हो कि एक संख्या, जैसे कि हम लोग उस समय कौन सा लिए थे? हाँ 100 लिए थे। 100 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 2 के बाद आपका 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 10 होगा, 10 के बाद आपका 20 होगा, 25 होगा, 50 होगा, और आपका क्या होगा बाबू? 100 होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर ये संख्या n है तो ये जो 100 है क्या वो अंत में n वो खुद का फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और एक तो आपका यूनिवर्सल है, ये सब में आ रहा है। और ये देखिए जो बीच में 10 ये रूट अंडर आपका n आया हुआ है, वो देखिए जितना आपके इसके बीच में कितना संख्या 1 और रूट n के बीच में 3 है, वही देखिए रूट n और n के बीच में देखिए ये संख्या भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिक्स है, ये पैटर्न है, और पैटर्न पे सवाल पूछा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए वेरी गुड। तो जो बच्चे नहीं समझे कमेंट में करके बोलिएगा कि सर नहीं समझे। मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ चुके होंगे, जो नहीं समझे थोड़ा सा उनको समस्या है कि आप समझिए। अगर नहीं समझिएगा तो फिर कैसे होगा? समझना आपको ही होगा। ठीक है ना? समझना आपको ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िएगा, जूम कर ले थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अगर आप कहेंगे तो हम तो जूम कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को आप जूम कर लीजिए। अब देखिए कहता है यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 19वें और 35वें स्थान पर है संख्या n के बराबर है तो पता लगाइए कि n के कितने गुणनखंड है। ठीक है ना? तो पता लगाइए कि n के कितने गुणनखंड है। कितना घटिया सवाल है, आप भी बता सकते हो। क्या हम यहीं पे बता दें? चलो आप नहीं भी कहोगे तो भी हम यहीं बता देंगे। आपको पता है कि एक आपका यूनिवर्सल फैक्टर है, तो अगर एक से शुरुआत से ये 19वें फैक्टर पे पहुंचता है और अगर ये शुरुआत से ही 35वें फैक्टर पे पहुंचता है तो इनका ये कहना है कि उन गुणनखंडों का जो गुणनफल जो शुरुआत से 19वें और 35वें स्थान पर है संख्या n के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जब आप 19वें और 35वें का जब मल्टीपल करते हो तो वही संख्या n आ रहा है, जो आपको भी हम बता चुके हैं।
बेसिक करके बताए हैं, वो कितना आ रहा है, संख्या n आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि n से इधर यहाँ जो 19 से इधर उतना ही संख्या होगा जितना 35 से इधर होगा, क्योंकि आपको पता होगा अगर शुरुआत से 19वां होगा तो ये अंत से भी 19वां ही होगा, ये आपको बता चुके हैं। तो आपसे ऑल फैक्टर पूछा है कि n के कितने गुणनखंड है होगा, तो इसका मतलब अगर एक से यहाँ पे एक से शुरू होगा और यहाँ पे आपका 19वें स्थान का फैक्टर है, तो इधर टोटल 18 फैक्टर होगा। तो आपको पता होगा कि 35 से इधर भी लास्ट में कितना फैक्टर होगा, 18 ही फैक्टर होगा। तो 35 + 18 8 5 13, टोटल फैक्टर कितना होगा, 53 होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 53 होगा। कितना अच्छा सवाल है, मज़ा आ गया होगा। हाँ, चलिए बहुत अच्छा, मज़ा आया, ठीक है ना। मज़ा आया तो ज़रूर बोलिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो रिव्यू करते हैं इसको, इसका आंसर 53 होगा, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है n = 3 पे पावर 14 + 3 पे पावर 13 माइनस का 12। आपसे पूछा है कि का अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। मतलब आपसे जब आप सबसे पहली बात, जब तक फैक्टर में नहीं जाएंगे तब तक कैसे बता पाएंगे कि मैक्सिमम प्राइम फैक्टर कितना होगा। तो इसका मतलब इसको फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वही आप करोगे। तो हम कहते हैं आप कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर ये 3 पे पावर 14 है, 3 पावर 12 है, 13 है सॉरी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कैलकुलेशन वाले सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 3 पे पावर यहाँ पे 13 कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 1 बचेगा और यहाँ प्लस का 1 बचेगा, माइनस के क्या हो जाएगा 12। बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से देखिएगा, नज़र अगर इधर उधर गया तो सवाल चला जाएगा। देखिए 3 पे पावर 12 हो गया, 3 पे पावर यहाँ पे सॉरी 13 हो गया, और यहाँ पे आपका 4 हो गया, और माइनस का 12 हो गया। अब लॉजिक क्या है, यहाँ 12 है तो इधर 12 बनाइए ताकि हम फिर से कॉमन ले सकें, ठीक है ना। लॉजिक यही कहता है और आपको भी वही करना है। हम तो कहेंगे कि 3 पे पावर 12 बना दीजिए, एक 3 को आप बाहर कर दीजिए ताकि ये 4 के साथ आके मिल जाए। बहुत ही एक एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी 4 तिया 12, ये भी 12, तो कहीं ना कहीं 12 और 12 क्या आ जाएगा, आपका कॉमन आ जाएगा। तो 12 और 12 आप ले लीजिए कॉमन। जब 12 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3 पे पावर 12 और माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 पे पावर 12 और माइनस का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर। अब देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 12, ये 12 हो गया, ठीक है ना। अब या आप फार्मूला पढ़े होंगे क्या, a² - b² = a + b × a - b। तो कहीं ना कहीं ये 3 पे पावर अगर हम 6 और इसका होल स्क्वायर कर दे प्लस का 1, और 3 पे पावर 6 का होल स्क्वायर और माइनस का 1, तो कहीं ना कहीं इसको क्या कर लिए, और इसको स्क्वायर कर दीजिए, एक का स्क्वायर करने से क्या हो a²। अरे इसको बना लीजिए, अच्छा इसको हम पहले बना लिए क्या, अच्छा समझिएगा। 3 पे पावर 6 का स्क्वायर कर लिए, 6 दूना 12 वही तो हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कर लिए। इसका मतलब ये a² - b² के फॉर्मेट में ढाले। इसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b, वही तो किए, ठीक है ना। तो 12 और 3 पे पावर 6 का मतलब अगर आप करोगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 81 तिया 243 तिया आपका हो जाएगा कितना 729, और यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 730 हो जाएगा, और ये 729 में से चल जाएगा 728 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब सवाल बन गया, किस किस को पता चल गया कि सवाल बन गया, हाथ खड़ा करो। किस किस को पता चल गया कि सवाल बन गया, हाथ खड़ा करो, ठीक है ना। खैर चलिए कोई बात नहीं, 12 हो गया, ये 730 का मतलब 73 × 10 हो गया, और 728 को रहने दो, खुद ब खुद पता चल गया कि इससे बड़ा तो कोई अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। तो आपका जो सही आंसर होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा था अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आपका आंसर क्या होगा
73 होगा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, कैलकुलेशन था। आप एक बार कैलकुलेशन को देख सकते हो, बहुत ही आसानी से हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है ना। चलिए डिलीट करें। अच्छा, नेक्स्ट पेज में तो मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 14। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। मेरे ख्याल से स्क्रीन बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 15 आपको, ठीक है ना, नज़र आ रहा होगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए। 53 पे पावर क्यूब माइनस 46 पे पावर क्यूब है, माइनस 7 का क्यूब है। पूछा है डिविजिबल बाय, मतलब किससे विभाज्य है, 6 या 9 से, 2 या 21 से, 21 या 23 से, या बहुत किससे है, आपको बताना है। अच्छा, बचपन में आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी प्लस सी ना, इफ आप पढ़े होंगे कि a प्लस बी प्लस सी यदि 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। कौन कौन पढ़े हैं, हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है ना, ये बात पढ़े होंगे आप, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको मान लें 53 का क्यूब प्लस माइनस 46 का क्यूब प्लस माइनस 7 का क्यूब, और ये जोड़ेंगे अगर a प्लस बी प्लस सी, तो 46 7 आपका हो जाएगा 53, और 53 में से 53 गया हो जाएगा 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो आप खुद कहेंगे सर ए क्यू बी क्यू सी क्यू इजक्वल टू क्या होगा, 3abc होगा, यानी 3 इंटू 53 और 3ab माइनस का 46 है, ठीक है ना, इंटू क्या माइनस का आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3abc हो गया। अब संख्या आपका आ गया। अब आपको पता करना है ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है आपका क्या, 6 और 9, क्या 6, हाँ 6 तो भाग लग जाएगा, लेकिन 9 भाग लगेगा क्या, 3 दूना 6, 9 भाग नहीं लगेगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, 2 46 से लग जाएगा, 21 7 या 21 3 3 लग जाएगा, यानी मतलब बी भी लग रहा है। सी को चेक कर लीजिए, 21 से लग जाएगा, 21 तो 7 या 21 कट जाएगा, 23 46 भी कट जाएगा, यानी सी भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि बी एंड सी, कहीं ना कहीं ये 2 और 21 दोनों से विभाज्य है, और 21 और 23 दोनों से विभाज्य है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ऐसा ऐसा सरल क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो खैर क्या करोगे, आ जाता है, ठीक है ना, आ जाता है, दिल पे नहीं लेना है, आ जाता है। चलिए, इधर से क्वेश्चन क्या है, यूनिट डिजिट का आ गया ना, तो चलिए इसको यहाँ पर रिमूव करते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, रिमूव हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, 1 घंटा का वीडियो बन चुका है ना, कोई बात नहीं, अभी लंबा क्लास चलेगा। आइए अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना होगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 होगा। तो मेरे ख्याल से एक बार आप क्वेश्चन नंबर 16 को जूम करके थोड़ा देख लीजिए कि पूछा क्या, और यहीं पे हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, 225 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड है। और थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं कि विषम गुणनखंड केवल परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर का ही हो सकता है, ठीक है ना, जो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा उसी का विनन होगा। तो 225 से कम पूछा है, तो 225 से कम चले जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस तरह से चलेंगे, 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है ना, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 225 हो जाएगा। तो 225 से कम बोला है, 225 से कम बोला है, 225 से ज़्यादा नहीं बोला है, तो 225 तो होगा नहीं, यहाँ पे 225 नहीं होगा, तो 196 तक ही होगा। तो ऐसी संख्या कितना होगा, 14 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। देखिए कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। क्वेश्चन कहाँ से कहाँ बनता है, वो भी किससे बन रहा है, कॉन्सेप्ट से बन रहा है। तो प्लीज़ करके आप लोग कॉन्सेप्ट को ठीक कीजिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तभी आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते हो बाबू। इसीलिए कॉन्सेप्ट को ठीक करो।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी संख्याओं की सम गुणनखंड है। तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो भाई, क्योंकि अगर आप विषम गुणनखंड निकालने जान गए हो तो सम गुणनखंड विषम टोटल देख, खाली 1 से 100 तक सम गुणनखंड निकाल के उसमें से टोटल में माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो निकाल लोगे तो इसमें जितना भी परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होगा ना उसका विषम गुणनखंड होगा। जैसे आपका एक पहले 100 प्राकृतिक संख्या बोला ना, तो आपका 1 हो जाएगा, 1 के बाद आपका 4 भी हो जाएगा, 4 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद आपका 25 हो जाएगा ना, 25 के बाद 49 हो जाएगा, 49 के बाद आपका कितना हो गया, इधर 3 3 2 5 हो गया ना, 49 के बाद अब मेरे ख्याल से 64 हो जाएगा, 6, 64 के बाद आपका कितना होगा, क्या हो गया भाई, 64 के बाद 81 हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये सब पूर्ण है, वो 81 के बाद तब होगा नहीं, यानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आप आसानी से कर सकते हो। तो साथ ही ऐसे है जिसका विषम गुणनखंड होगा, बाकी तो सम गुणनखंड ही होगा ना। तो 100 में से 7 घटा दो, यानी आपका 93, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ गया होगा। यही होता है मेरे भाई कॉन्सेप्ट, मेरे साथ पढ़ो, कॉन्सेप्ट का तरीका सिखाएंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट से कुछ भी नहीं कर सकते हो भाई, कॉन्सेप्ट बहुत चीज़ होता है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट चलते हैं। मज़ा आ गया होगा, मज़ा नहीं आया, चलो क्वेश्चन नंबर 18 करो, बहुत मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करो, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन बंदा करके दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 18 मात्र 19 क्वेश्चन है फैक्टर्स का, बहुत ही शानदार लाजवाब ना, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ क्वेश्चन किए हैं। मेरे ख्याल से फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ से मैथ्स तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 बताइए आप क्या है। कहता है कि दो अभाज्य संख्या पी क्यू है, पी क्यू के न्यूनतम कितने गुणनखंड है। अच्छा, पी क्यू के न्यूनतम गुणनखंड पूछा है। देखिए बहुत सारे मेरे बच्चे बहुत पहले भी गलती कर चुके हैं। गलती क्या करते हैं कि दो अगर अभाज्य संख्या, यहाँ पे एक मान लीजिए आप 11 मान लीजिए, दूसरा अगर आप 13 मान लीजिए, ठीक है ना, दो अभाज्य संख्या माने, एक 11 माने, दूसरा अगर 13 माने, तो इसका ऑल फैक्टर बताना होगा। तो एक फैक्टर तो इसका 1 हो जाएगा, एक फैक्टर आपका इसका 11 हो जाएगा, एक फैक्टर आपका 13 बना सकते हो, एक फैक्टर आप 11 और 13 बना सकते हो, ठीक है ना। तो तुरंत कहेंगे 1 2 3 4, आप फट से आंसर मार दोगे, चलो भाई आंसर हो जाएगा 4। लेकिन हम कहते हैं आप गलत बना दियो। यही तो बच्चे गलती करके आ गए हैं, यही तो गलती आपको सुधारना है। अरे ये न्यूनतम पूछा है, ये थोड़े बोला है कि पी क्यू आर नॉट इक्वल, पी क्यू थोड़े बोला है इक्वल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पी क्यू बोला है, पी क्यू आर नॉट इक्वल नहीं बोला है। यानी हम पी क्यू बराबर भी तो ले सकते हैं, यानी पी भी 11 ले सकते हैं और अगर हम क्यू भी 11 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आई एम फ्रीडम, बिकॉज सवाल में तो बोला ही नहीं है, सवाल तो बोला ही नहीं कि पी क्यू आपको अलग अलग लेना है। तो अगर आप इसका ऑल फैक्टर निकालोगे तो एक होगा, दूसरा 11 होगा, तीसरा आप 11 गुना 11 और 11 बना सकते हो। तो मिनिमम जो फैक्टर होगा कम से कम आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 3 होगा। तो बच्चे यही गलती करते हैं, तो अब गलती आप नहीं करना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, बहुत अच्छा सवाल होगा, मेरे ख्याल से मज़ा आ गया होगा। बाकी का एक लास्ट सवाल है, तो ये भी मज़ेदार सवाल है, करिए। देखिए हूबहू हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं वही सवाल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो करना, बहुत मज़ेदार सब क्वेश्चन ले रहे हैं ना, ठीक है ना। कमेंट में करके ज़रूर बताना कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है ना। चलिए, दो अंकों की कितनी संख्याएं जिनके केवल 3 गुणनखंड है, ठीक है ना। आपको बताना है, छोड़ दे होमवर्क में, नहीं छोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि छोड़ेंगे तो आप भी छोड़ दोगे, ठीक है ना। खैर देखिए यहाँ पे समझना है कि दो अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड है। याद रखिएगा हम बता रहे हैं कि जो प्राइम बेस होता है, याद रखिएगा जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर का स्क्वायर, प्राइम नंबर के स्क्वायर, जब प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा उनका हमेशा स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर एग्जैक्टली 3 फैक्टर, ठीक है ना। प्राइम नंबर का स्क्वायर करने के बाद हमेशा उसका 3 फैक्टर होता है, ठीक है ना।
कितना फैक्टर होता है? हमेशा 3 फैक्टर होता है। तो जैसे आपको दिखा भी देते हैं, दिखा भी दें, चलिए दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए दिखाते हैं। जैसे आपको पता है 19 क्या है? आपको पता होगा 19 एक प्राइम नंबर है। तो 19 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 361। कितना हो जाएगा बाबू? 361। 361 का केवल और केवल 3 ही फैक्टर होगा, क्योंकि 361 या तो 1 से भाग लगेगा, या तो 19 से लगेगा, या तो केवल और केवल किससे लगेगा? 361 से ही लगेगा। तो याद रखिएगा, स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर एग्जैक्टली 3 फैक्टर, ठीक है ना। नोट करके लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, नोट करके आप लिख लीजिए, स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर एग्जैक्टली 3 फैक्टर, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, किसी अभाज्य संख्या का वर्ग हमेशा 3 गुणनखंड देता है, इस बात को माइंड में आप सेव कर लीजिए, ठीक है ना। कितने फैक्टर देता है? 3 फैक्टर देता है। एक फैक्टर 1 हो गया, यहाँ पे देखिए इसका 361 का, एक 19 और एक कितना है? 361 है। तो आप कह सकते हो आसानी से। तो आपसे पूछा है 2 अंकों की कितनी संख्या किस जिसके केवल 3 गुणनखंड है? तो 2 अंकों की ना, आपको पता होगा प्राइम नंबर, देखिए 1 है, एक के बाद आपका, सॉरी, एक के बाद आपका 2 है, 2 के बाद आपका 3 है, 3 के बाद आपका 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद तो आपका 2 अंक, ये तो आपका क्या है? ये तो आपका एक अंक वाला प्राइम नंबर है। उसके बाद जब चलोगे डॉट डॉट करके तो 11 होगा, लेकिन इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो 3 फैक्टर देता है ना। 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। मतलब इसके ऊपर जब स्क्वायर करेंगे तो सबका सब 3 अंक बन जाएगा। तो इसके ऊपर हमको देखना ही नहीं है, सिर्फ इसका 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तो सिर्फ आपको देखना है 2 अंक की कितनी संख्या है जो केवल 3 गुणनखंड रखता है। तो ये तो होगा नहीं, केवल और केवल कितना हो रहा है? 25, 49। यानी आपका जो सही आंसर होगा 2। देखो ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। मज़ा आया? ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब हम लोग नंबर सीरीज करेंगे, ठीक है ना। यूनिट डिजिट को मेरे ख्याल से अगले वीडियो में बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल में समझा है। तो सबसे पहले हम नंबर सीरीज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। अगर टाइम मिलेगा तो उसको भी उड़ा देंगे। सबसे पहले नंबर सीरीज, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर सीरीज पे फोकस करते हैं अभी, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर सीरीज को देखते हैं। तो नंबर सीरीज देखिए, ये तो यूनिट का क्वेश्चन आ गया भाई, ये भी यूनिट का क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा चलाओ, आगे चलाओ, आगे चलाओ, आगे चलाओ, आ गया, आ गया। चलो यहाँ से किस किस भाई को क्वेश्चन नज़र आ रहा है? चलो, किस किस भाई को ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है मेरे भाई? देखो पूरा जूम कर दिए, देखो। चलो देखो, ये है नंबर सीरीज मेरे भाई। हम लोग फैक्टर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नंबर सीरीज को करेंगे, ठीक है ना। तो ये नंबर सीरीज है, हेडिंग दे दो नंबर सीरीज, ठीक है ना। ये क्या है आपका? नंबर सीरीज है। थोड़ा सा हेडिंग आप देख सकते हो, सॉरी, देखिए ये आपका जो सीरीज है आपका, ये नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम का आपका नंबर सीरीज है। अब हम लिख भी देते हैं थोड़ा सा। ये हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अब हम लोग नंबर सीरीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर सीरीज। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन को सीरीज बना के देता है, ठीक है ना। कैसा देता है एग्जामिनर आपको? क्वेश्चन जो देता है, थोड़ा सा कलर मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा मोटा हो गया, ठीक है, ठीक है ना। वो कैसा देता है? सीरीज बना के देता है और आपको बनाना होता है, ठीक है ना। तो आइए करते हैं, इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आप जान गए हो नंबर से देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आ जाओ। देखो ये क्या है, देखो 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/99 × 100 तक गया है। वैसे तो सबसे पहले हम आपको बेसिक बताएंगे
फिर आपको ट्रिक बताएंगे जो बहुत ही जल्द आप सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे 1 का हो, 2 का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का मल्टीपल हो, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हम चाहेंगे कि डिटेल आप समझें, ठीक है ना। आप डिटेल समझिए करना क्या होता है। वैसे तो आप समझ सकते हैं कि ये 1 बटे क्या है, 2 है, और 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 - 1/2। ये देखिए 1/6 है, इसका मतलब 1/2 - 1/3, ऐसा समझ सकते हो। अगर मेरे भाई ऐसे समझने में आपको तनिक भी समस्या आता है तो हम कहेंगे आप ऐसे समझो। कैसे, इसका डिफरेंस कितना का, देखो 2 का, तो 1 × 2 है, तो ऊपर जब लिखोगे तो 2 माइनस क्या 1 बटे 1 गुना कितना 2 प्लस, यहाँ देखो कितना है 2 और 3 है, तो ऊपर क्या कर देंगे 3 और माइनस का क्या 2, क्योंकि एक डिफरेंस कितना का है 1, तो 3 2 में नीचे कितना हो जाएगा 2 गुना 3 प्लस ऊपर कितना हो जाएगा 4 - 3 बटे कितना 3 गुना 4। इसी प्रकार से चलता चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना 100 - 99 आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 100 - 99 आपका 1 आ जाएगा, और बटे कितना 99 गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बेसिक समझा रहे हैं, उसके बाद तो डायरेक्ट कर ही लेंगे ना, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखिए, कोई बात नहीं, वाइट पेज नहीं लिए, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो 2 - 1, जब आप इसको देखो, अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से अलग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2/1 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस ये आपका करोगे इधर तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 3/2 तिया 6 यानी 3 दूना 6, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। ये माइनस का 2 2 यहाँ पे, ये देखो ये 2 2 कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा माइनस का 1/3। यहाँ पे देखो 4, ये 3 चौक 12 है, तो 4 4 ये वाला देखो, ये वाला 4 कट जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा प्लस का 1/3। फिर जब इस वाला में होगा तो ये 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस का 1/4। इस तरह से ये चलता चलेगा ना, इस तरह से ये चलेगा। और इधर इधर हो जाएगा 100, 100 कट जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 1/99, और लास्ट क्या बचेगा 1/99, 99 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ध्यान से आप देखोगे, कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करोगे कि माइनस का 1/2, प्लस का 1/2, माइनस का 1/3, प्लस का 1/3, इतना इतना प्लस वाला तक कट जाएगा। तो बचा क्या फर्स्ट टर्म, और क्या बचा आपका लास्ट टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म और आपका क्या बचा लास्ट टर्म बचा। तो फर्स्ट टर्म आपका 1 था, और लास्ट टर्म क्या बचा आपका 1 - 1/100, तो क्या हो जाएगा 100 - 1/100, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या 99/100, यानी 99/100 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देख सकते हो कि 99/100 आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, आप तुरंत कह सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या देखें लास्ट में कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही तो बच रहा है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्यों बच रहा है इसका मतलब आपको समझना है, ठीक है ना। यही समझाने के लिए आपको बेसिक की ओर लेके गए। यहाँ पे देखिए करना कुछ नहीं है, ट्रिक समझो, मेरा ट्रिक समझो बाबू, ट्रिक समझो, सभी सवाल को ट्रिक से करेंगे अब, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि सबसे पहले डिफरेंस चेक कर लेना आप। यहाँ डिफरेंस देखो, जब 1 और 2 मल्टीपल है, डिफरेंस कितना का 1 का। यहाँ पे देखो 2 और 3 डिफरेंस कितना का है 1 का है। 3 से 4 गया, डिफरेंस कितना का 1 का। 99 से 100 गया, डिफरेंस कितना का है 1 का है। तो कुछ नहीं, जो डिफरेंस हो, डिफरेंस कहाँ है डिनोमिनेटर में, डिफरेंस है कहाँ डिनोमिनेटर में, यानी हर में, कि ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। तो याद रखना ऊपर हमेशा 1 लिखना, नीचे जो भी डिफरेंस हो वही लिखना। डिफरेंस कितना का है बाबू, डिफरेंस है आपका 1 का, तो नीचे कितना लिखेंगे 1, और कुछ नहीं। जो फर्स्ट टर्म हो गुणा में जो पहला टर्म, जो न्यूनतम टर्म हो, जो मिनिमम नंबर हो, कितना है 1 है। और जो मैक्सिमम नंबर यूज हुआ हो मल्टीपल में, तो मैक्सिमम नंबर मल्टीपल में कितना यूज हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर जो यूज हुआ है वो यहाँ पे देखिए कितना हुआ है 100 यूज हुआ है। कितना यूज हुआ है 100 आपका यूज हुआ है। तो कुछ नहीं करेंगे कि जो मिनिमम नंबर था, मिनिमम नंबर कितना था 1/1, नीचे वाला देखना 1/1, माइनस जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर कितना नीचे कितना है 1/100, इसमें से माइनस कर देना, यही हमारा ट्रिक है। तो ये 1 - 1/100 कितना हो जाएगा 99/100। कुछ नहीं, सेकेंड में आप इसका आंसर बता सकते हो, कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, डिलीट करते हैं इसको।
एक सवाल का आंसर आप जान चुके हो, और डिटेल भी आप जान चुके हो, और इसका शॉर्ट भी आप जान चुके हो, कोई बड़ा बात है नहीं, ठीक है ना। डिटेल में भी बड़ा नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, शॉर्ट में भी कुछ सॉरी, एक मिनट चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना का है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए 3 है और ये 7 है, डिफरेंस 4 का है। 7 है, 4 है, 11 है, 4 का है, 11 15 4 का डिफरेंस 899 903 कितना का डिफरेंस हो रहा है? डिफरेंस आपका हो रहा है 4 का। तो डिफरेंस हो कहाँ रहा है? डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। डिफरेंस कहाँ हो रहा है? डिनोमिनेटर में। कितना का डिफरेंस हो रहा है? 4 का। तो कुछ नहीं, 1 बटे क्या लिखेंगे? 1 बटे लिखेंगे 4, ठीक है ना। 1/4 लिखें, 9 मत समझना, 1/4 है। बटे मिनिमम नंबर कितना है? देखो 1 बटे कितना है? 3 है पहला नंबर, 1/3 माइनस लास्ट नंबर कितना है? देखो 1/903 बटे कितना? 903, ठीक है ना। हो गया, सवाल खत्म हो गया। सॉल्व कर लीजिए। 3 और 903 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 903 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 3 9 0 3 1 माइनस 1 300 हो जाएगा, ठीक है ना। 300 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1/4 गुना कितना? 300 बटे कितना हो जाएगा? 903 हो जाएगा। कट रहा है तो कटाइए, 3 से 100 हो गया, 3 से 3 तिया 9 0 3 एकम 3 4 से कटा दीजिए 25, यानी 25/301 आपका आंसर होगा। तो आप पता कर लीजिए यहाँ पे 25/301 है कहाँ। पता हो चुका होगा मेरे ख्याल से, 25/301 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिए हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। याद रखना, जब 2 का मल्टीपल हो तो पहला यानी 1 लेंगे, शुरुआती का पहला और अंत का, हाँ, और अंतिम का जो पहला यानी कह सकते हो ऐसे भी कि जो मिनिमम होगा शुरुआती का वो, और लास्ट का जो मैक्सिमम होगा वो, दोनों का डिफरेंस लेंगे, और बटे कौन जो इसका बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो इसके बीच जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था उसको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में लिखेंगे। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल होगा तो शुरुआती का 2 लेंगे और अंत का 2 लेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए, नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। मेरे भाई डिलीट तो हो जा, हो गया। चलिए अब मेरे ख्याल से क्या आ गया भाई, ये क्यों आते हो बार बार, क्यों सताते हो बच्चे को ना? हमारे बच्चे को क्यों बार बार सताते हो बीच में आके? हटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को, तो a बराबर 1, ये क्या है देखिए, a1 बराबर 1/2/5, a2 1/5 8, a3 1/8 11, और इस तरह से एडिंग हो चुका है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, कहीं ना कहीं बात तो वही है, सिर्फ आपको 100 पद यानी अंतिम पद निकाल लेना है कि गया कहाँ तक है, और आप आसानी से बना लोगे, ठीक है ना। तो आओ हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इधर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 1/25, ठीक है ना। चलिए a1 a2 हो जाएगा, सब जुड़ जाएगा, तो 1 क्या हो गया मेरे भाई? 1/25 यानी 3 बढ़ा, प्लस 1/5 8, और प्लस 3 बढ़ा यानी 8 × 11 इस तरह से बढ़ा, और मतलब ये a1 हो गया था, ये a2 हो गया था, और ये a3 हो गया था, और आपको जाना 100 तक आपसे सम पूछा है, यानी 100वां पद। अच्छा, बचपन में आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे अंतिम पद के लिए, n = a + n - 1 × d, पढ़े थे ना। तो वही तो पढ़े हो, अब निकाल सकते हो। यहाँ देखो पहला पद क्या है बाबू? पहला पद क्या है? 2 है, प्लस n-1। तो यहाँ पे बताना है कि आपको n-1 यानी n का वैल्यू कितना? 100वां पद पता करना है, तो n का वैल्यू 100 हो गया, तो 100 में से 1 गया, कितना हो गया? 99 बटे इंटू कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना का जा रहा है? देखो यहाँ देखो, ये देखो 2 से 5 गया, 5 से 8 गया, फिर 8 से अगला 11 जाएगा, कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ा, 5 3 8 बढ़ा, फिर 8 3 11 जाएगा, 3 3 का कॉमन डिफरेंस है, तो गुना क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो 99 तिया कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, और 9 तिया 27 2 कितना हो जाएगा? 29, और 29, ठीक है ना।
9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 9 तिया 27, 2 कितना 29, और प्लस का कितना हो जाएगा 2, तो 297, और 2 कितना हो जाएगा 299। यानी ए का 100वां पद आपका कितना हो गया 299। ये आप पता कर लिए, और यही तो आपको यहाँ से पता करना था बस। कितना हो गया 299, 100वां पद कितना आ गया यहाँ से 299, ठीक है ना। तो 100वां पद आ गया आपका 299, तो यहाँ पे हो जाएगा बटे 299 गुना 3 बढ़ा दीजिए, 300 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 302 हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल खत्म। तो अब देखिए डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना कितना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना कितना है, देखिए 3 3 का, यहाँ भी देखिए 3 का, यहाँ भी देखिए 3 का, यहाँ भी देखिए 3 का है। तो बटे कॉमन डिफरेंस डिनोमिनेटर में 1/3, तो शुरुआती का फर्स्ट टर्म यानी कितना है 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 माइनस के लास्ट टर्म एक कितना 1/302, खत्म सवाल। कितना सिंपल और सरल सवाल है, बताओ कुछ भी नहीं है, बस ट्रिक को खाली ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसका एलसीएम 302 ही आ जाएगा ना, एलसीएम 302 आ जाएगा, 2 से लगेगा, 2 से एक बार में, 2 पंचे 10, 2 से एक बार में चल जाएगा, माइनस का 1 ना। तो कहीं ना कहीं आ गया 1/3, और ये आपका आ गया 150, ये आ गया आपका 302। 3 से कटाएंगे 3 पच्चे 15, 50 आ गया। अब 2 से कटा लेंगे तो 25 हो जाएगा, और 2 से एक बार में, 2 पंचे 10, 2 से एक बार में 25/151 आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 25/151। तो एक बार आप देख सकते हो कितना आसानी से सवाल को हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। 25 बटे, अच्छा सवाल कहीं और चला गया क्या, हाँ 25/300 एक आया था ना, कितना है तो 151। तो देख लीजिए 25/151 है कहाँ, नहीं होगा तो नहीं होने का तो नाम ही नहीं लो मेरा भाई, होगा ही होगा। 25/151 देखो मेरे भाई है ना, 25/151 राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा ये जो है इसको डिलीट कर लेने में मेरे ख्याल से फ़ायदा है। डिलीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर -1, 1/4 का स्क्वायर -1, 1/6 का स्क्वायर -1 प्लस प्लस 1/20 का स्क्वायर माइनस क्या है 1 है। तो यहाँ पे देखिए अब बचपन में वही पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला बात आप पढ़े होंगे, वही बात यहाँ भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि एक बार 2+1 हो जाएगा, या तो पहले माइनस कीजिए, एक बार 2-1 हो जाएगा, एक बार 2+1 हो जाएगा, फिर प्लस एक बार 4-1 हो जाएगा, एक बार 4+1 हो जाएगा। इस तरह से एक बार 6-1 हो जाएगा, एक बार आपका 6+1 हो जाएगा। इस तरह से चलेगा। 20 है ना भाई, 20 है, तो एक बार क्या हो जाएगा आपका, एक बार हो जाएगा 20-1 हो जाएगा, एक बार आपका 20+1 हो जाएगा। तो कौन बड़ी बात है बताओ। तो यहाँ पे बताओ 2 में से एक गया आपका किधर, क्या बन गया 1 हो गया, और इतना कितना हो गया ये 3 हो गया प्लस, ये देखो 4 में से एक गया 3 हो गया, 4 एक कितना हो गया 5 हो गया प्लस, देखो 4 एक कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे देखो 4 एक 5 हो गया, सॉरी 6 में से एक गया, अब देखो 5 हो गया, 6 कितना हो गया 7 हो गया, प्लस लास्ट देखो 20 में से एक गया 19 हो गया, अब 20 से कितना हो गया 21 हो गया ना, यही तक गया ना। कितना हो गया ये देखो, ये 19 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 21 हो गया। तो कहाँ सवाल तो ख़त्म हो गया, सवाल ख़त्म हो गया। तो डिफरेंस कितना कितना का रहा है, डिफरेंस देखो 3 2 एक 3 एक एक से 2 जोड़ा 3, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 19 2 21, डिफरेंस 2 का आया, तो ये कितना लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, ठीक है ना। और पहला टर्म क्या है 1/1 है, अंतिम टर्म क्या है 1/21 है, ख़त्म सवाल, ठीक है ना। तो 1/2, 1/21 का मतलब 1 - 1/21 का मतलब कितना 20/21, 20/21, 2 से कट गया, 2 से कट गया, ये 10 आ गया, यानी आंसर क्या आ गया 10/21 आ गया, ठीक है ना। आंसर क्या आ गया 10/21 आ गया। ओहो सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अभी। कहाँ थे भाई सवाल में, 1 मिनट।
चलिए यही थे सवाल में, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 10/21। तो आप देखिए आपका 10/21 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो 10/21 देखिए आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर है, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं, वही उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको डिलीट करते हैं अब यहाँ से। कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा मेरे बाबू, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा भाई, लेकिन उसको मैनेज कीजिएगा। अब देखिए सवाल नंबर 5 वही सवाल है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, जैसा 4 किए हैं वैसा हूबहू सवाल है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 6 करके आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हम करके आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए, 1 2 1 4 1 2 3 1 4 7 1 3, फिर देखिए 7 10। क्या यहाँ पे आपको सीरीज पकड़ में आ रहा है? नहीं, ध्यान से देखिए, 1/1 × 2, आप यहाँ पे देखिए, फिर देखिए ये 2 × 3, फिर यहाँ देखिए 3 4, फिर यहाँ देखिए 1 4 का देखिए 4 7, क्या आ गया मेरे भाई, देखिए कहाँ थे, 4 7, देखिए 7 के बाद देखिए 10 है। तो कहीं ना कहीं क्या है, इसको देखिए 1 से 2 3 हुआ, 2 से 3 4 हुआ, फिर देखिए 1 4 से 4 7 हुआ, 7 से 10 हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 सीरीज बन रहा है, कितना सीरीज बन रहा है यहाँ पे, 2 सीरीज आपका यहाँ बन के आ रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसको जूम करना पड़ेगा। चलिए इसको जूम कर दिए थोड़ा सा, ताकि हमको क्वेश्चन भी दिखे और हम सॉल्व भी कर सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक तो आ जाएगा 1 × 2, फिर दूसरा आ जाएगा आपका 2 × 3, ठीक है ना। इस तरह से सीरीज चलेगा, और फिर जो नेक्स्ट है प्लस वो हो जाएगा आपका 1 × 4 प्लस 4 × 7 प्लस चलेगा आपका, फिर 7 10 हो गया, उतना देखना नहीं है आपको। अब देखिए ये अप टू 20 टर्म्स गया है, देखिए अप टू 20 टर्म्स गया है, मतलब दोनों मिला के ये 20वां टर्म गया है, मतलब 10 टर्म आपका ये हो जाएगा और 10 टर्म आपका ये हो जाएगा ना। तो ये इसका 10वां टर्म, तो ये तो 1 है 2 है, तो 10वां टर्म आप फाइनली तुरंत कह देंगे कि 10वां टर्म 10 × 11 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका पहला टर्म 1 है, यहाँ देखिए फिर 4 हो गया, फिर 10वां टर्म क्या होगा, तो APGP से निकाल लीजिए। 10वां टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, A10 बराबर क्या होगा, ए का वैल्यू कितना 1 प्लस n - 1, n - 1 10 में से 1 गया कितना 9, 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, इनटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना का देखिए 1 से 4 गया कितना का आया 3 का, 9 27 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 1/28 कितना 1/28 गुना, क्योंकि 3 3 बढ़ रहा है, देखिए 4 3 7 28 3 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31। सवाल खत्म हो गया। किस किस को लग रहा है कि सवाल खत्म हो गया, हाथ उठाओ। सवाल खत्म हो गया मेरे बाबू, सवाल में अब कुछ भी नहीं है, सवाल खत्म हो गया। क्योंकि अब देखो यहाँ तो यहाँ देखो इन सब के बीच का डिफरेंस, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इन सब के बीच का डिफरेंस कितना 1 का, यहाँ भी डिफरेंस कितना का 1 का, यहाँ भी डिफरेंस कितना का 10, क्योंकि ये क्या है 10 × 11 है, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना का 1 का है। तो एक कॉमन डिफरेंस, तो 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है देखो 1/1 है, ठीक है ना। लास्ट टर्म क्या है 1/11 है, तो माइनस का 1/11 हो गया, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना का बाबू 3 का है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस 3 का हो गया। और अगर देखोगे कॉमन डिफरेंस 3 का हो गया, फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 है, 1/1 है, लास्ट टर्म क्या है देखो 1/31 है, तो 1 क्या हो गया 31 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, किन्हीं को समस्या हो तो बताओ, नहीं ना, आगे बढ़े, कोई बात आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो अगर इसको नॉर्मली सॉल्यूशन करोगे तो 11 में से 11, ये आपका हो जाएगा 10/11, ठीक है ना, 10/11, और ये आपका हो जाएगा 30/31, और ये 30/31, ये जब सॉल्यूशन करोगे 30/31 हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 10/31, ठीक है ना, 10 बटे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब 31 11 का एलसीएम ले लोगे तो ऊपर हो जाएगा आपका, इधर देखो 31 में जाएगा, इधर 310 हो जाएगा, और इधर आ गया 11 दहे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। सब जब आप जोड़ोगे तो 0
और 1 1 2, 3 1 कितना 4, तो ऊपर 420 होगा। इस तरह से आप पकड़ सकते हो। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कर रहे हो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 हाँ 6 का है ना, 420 वाला है ना, देखो यहाँ पे है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है ना, 420 है ना ऊपर में। तो हम सारा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, हम लोग ऑप्शन से सवाल बनाइए, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि बैठ के सारा कैलकुलेशन आप कर रहे हो पकड़ के एकदम, पूरा कैलकुलेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। पूरा कैलकुलेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बहुत थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को जब देखिएगा, सॉरी 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 को जब देखिएगा आप, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 3 3 डिजिट का मल्टीपल है, कितना कितना का है, 3 3 डिजिट का मल्टीपल है। अब कैसे होगा, कुछ भी नहीं होगा, अब तो और सिंपल है, जितना जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जब 3 3 का है तो डिफरेंस 2 2 का लेंगे, सिर्फ इतना याद रखना। जब 4 4 का होगा तो डिफरेंस 3 3 का लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जब आप डिफरेंस चेक करेंगे तो 1 से फाइनली गया कहाँ पे है, 1 से फाइनली 7, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस चेक करना है, भूलना मत। 1 से 7 पे गया, डिफरेंस कितना का है, देखो 6 का है। 4 से 10 पे गया, डिफरेंस कितना का है, देखो 6 का है। 7 से 13 पे गया, डिफरेंस कितना का है, 6 का है। और यहाँ देखो 7 से, हाँ, और यहाँ देखो 10 से 16 पे गया, डिफरेंस कितना का है, 6 का है। और 13 से 19 गया, डिफरेंस कितना का है, 6 का है। तो जितना डिफरेंस होगा उसको लिखेंगे नीचे जो आप लिखते आ रहे हो, और उसके बाद पहला 2 डिजिट, क्योंकि 3 अंक का गुना है तो पहला 2 लेंगे, तो पहला 2 1/1 गुना 4 हो जाएगा, 1/1 गुना 4। अंतिम का 2, अंतिम का 2 कितना हो जाएगा, 1/16 गुना 19। अब बताओ कितना इजी बताया है आपको, जो सवाल को आप उड़ा दो, बिल्कुल इजी है। इससे इजी क्या हो सकता है बताओ, इतना इजी सवाल कर दिए। ये हो जाएगा 1/, आपका ये हो जाएगा आपका 1/6। और इधर देखिए एलसीएम तो आपका 16 गुना 19 हो जाएगा, क्योंकि 4 4 16 में बिलोंग है। तो एलसीएम आपका जो इसका होगा वो 16 गुना 19 ही होगा। कितना होगा, 16 गुना 19 ही होगा, ठीक है ना। 16 गुना 19 होगा, 4 चौक 16 लग जाएगा, इसमें इसमें भाग लगाओगे ना, ये वाला 4 चौक इसमें 16 हो जाएगा, तो 19 चौक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 19 चौक कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1/6 गुना 75/16 गुना कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन से, वैसे तो हम हमेशा कहेंगे ऑप्शन से उड़ाओ हमेशा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारा कैलकुलेशन करें, ऑप्शन से भी आप उड़ा सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन ज़रूरी है कि आप ऑप्शन को भी सीख के रखें, ताकि आप ऑप्शन से भी उड़ा देंगे। तो ऊपर 75 होगा, मेरे ख्याल से 3 से कट जाएगा एक बार, ओह। तो 1/, कितना हो जाएगा, 6, 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, 3 से कितना हो गया, 25 हो गया। तो ऊपर 25 होगा, फाइनली ये बात तो कंफर्म हो गई। ऊपर हर जगह देखो, दो, सॉरी, ये ऑप्शन तो कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन बचा है। तो अब 2 ऑप्शन बचा है, तो क्या दिक्कत है, यूनिट डिजिट से चेक कर लेंगे। तो कि ये 9 है लास्ट में, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में 6 है, तो 9 छक 54 यानी 4 आया लास्ट में। और ये 2 है, तो 4 दूना कितना, ये देखो ये वाला बचा हुआ 2 है, 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। अंतिम अंक 8 होगा, ये बात तो फिक्स हो गया। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। तो ऑप्शन से भी आप छांट सकते हो, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एकदम पकड़ के कैलकुलेशन करेंगे। पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो सिलेक्शन से आप दूर चले जाओगे, ठीक है ना। पूरा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन से भी धरना है सवाल को, ठीक है ना। जो सवाल ऑप्शन से धर सकते हो तो कृपया करके उसको ऑप्शन से ही धरें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 आपको SW के तौर पर देंगे, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। सवाल नंबर 8 का हूबहू सवाल है, कोई बात नहीं है। सिर्फ वही है कि अप टू 30 टर्म्स पहुंचना है, तो कोई बात नहीं, आप 30 टर्म्स तक पहुंच सकते हो, क्योंकि इससे पिछला सवाल हम लेके आपको दिखाए थे, ठीक है ना। चलिए, बहुत ज़्यादा सवाल ले रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए सवाल नंबर 9 देखिए, चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए। सवाल नंबर 9 को ज़रा आप ध्यान से देखिए, गौर कीजिए, इसमें कितना डिजिट है, 4। ये आज तक पूछा नहीं है, 4 डिजिट तो आज तक पूछा ही नहीं है कभी, लेकिन हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग सवाल करेंगे,
ठीक है ना। पूछा हो नहीं पूछा हो करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बहुत आसान बात है, वही तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे तो क्यों ना कर सकते हैं। देखो ये फर्स्ट कितना था, 1 है आपका, और फर्स्ट कितना है, देखो 1 है, लास्ट कितना, देखो 4 है। तो 1 से 4 कितना बढ़ा, 3। ये देखो 2 है, 2 से 5 कितना बढ़ा, 3। ये देखो 15, 15 से 18 कितना बढ़ा, 3। तो फिक्स हो गया कि डिफरेंस जो आ गया कितना का आ गया, 3 का। तो कितना लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे, ठीक है ना। कितना लिख देंगे, 1/3 लिख दिया, ठीक है। अब आगे जाइए, 1/3। अब अगर 4 का है, आपको पहले बता दिए, अगर 4 का है यहाँ पे तो कितना का लेंगे, 3 का लेंगे। 4 का है, 4 का है तो फर्स्ट का 3 लेंगे। थोड़ा सा मिटा देते हैं इधर ताकि आपको कुछ पता चले मेरे भाई, ठीक है ना। इसको मिटा दो। चलो अब फर्स्ट का 3 लेंगे, क्योंकि 4 है तो फर्स्ट का 3 लेंगे। फर्स्ट का 3 कितना है, 1/1 गुना 2 गुना 3 है, ठीक है ना। फर्स्ट का 3, लास्ट का 3 लेंगे। लास्ट का 3 क्या है, 1/16, 1/16, 17 और कितना है, 18 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कर लोगे। ओके, समझदार बच्चे हैं आप, सॉल्यूशन तो कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। आइए नेक्स्ट पेज में सवाल नंबर, अब चलते हैं सवाल नंबर 8 हम बता चुके हैं, हिंट दे दिए हैं, सॉरी 9 भी हम बता चुके हैं। अब सवाल नंबर मेरे ख्याल से 10 को देखिए। सवाल नंबर 10 बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ देखिए, सवाल नंबर 10 को ध्यान से देखिए, 1 मिनट आपको ध्यान से देखने देंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम बताएंगे। 1 मिनट हम ध्यान से आपको देखने देंगे कि आप देखिए। देख लिए, देखिए क्या है कि यहाँ देखिए 3 अंक का गया। आप कहोगे कि सर सीरीज कहाँ बन रहा है, अच्छा क्या हो गया भाई, थिकनेस, चलो ठीक है थिकनेस। ये देखिए ये पहले 3 अंक का है, फिर देखो 2 आया, फिर देखो 3 आया, फिर देखो 2 आया, फिर देखो 3 आया। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 1 3 5, देखो 3 5 7, देखो 5 7 9, और देखो 1 4, देखो 4 7 7 10। मतलब यहाँ 2 सीरीज बन रहा है, 2 का एक अलग सीरीज बन रहा है और 3 वाला एक अलग सीरीज बन रहा है। तो 2 वाला को अलग जोड़ लीजिएगा और 3 वाला को अलग जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना, कर लीजिएगा। कर सकते हैं, क्योंकि 2 वाला को एक बार अलग जोड़ लीजिएगा। चलो अच्छा कोई बात, थोड़ा सा हम बता देते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, ज़्यादा बताएंगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे, ठीक है ना, और आप कमज़ोर हो जाओगे दिक्कत हम ही को होगा, ठीक है ना। देखिए 1 बटे कितना हो जाएगा, 1 गुना 4 प्लस 4 गुना 7 प्लस 7 गुना 10, इस तरह से चलेगा। चलेगा, जहाँ भी टर्म होगा उसका आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों आधा आधा है। प्लस यहाँ देखिए 5 प्लस है, क्या आ रहा है भाई, बीच में हमको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, 5 7, इस तरह से चलेगा। अच्छा टर्म पूछा कितना है, इसको देख लीजिए। टर्म पूछा है अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स पूछा है, मतलब 10 टर्म आपका ये हो जाएगा, 10 टर्म आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए वाला वैल्यू 8 10 करके आपको निकाल लेना है, अंतिम निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल के दोनों का माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से नहीं भी कर सकते तो आपको ज़बरदस्ती हम ये होमवर्क देंगे ही देंगे, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं देंगे तो आप करोगे नहीं, उस सवाल को आप करके लाओगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सवाल था, बताओ 11 कर दें या आप खुद करोगे, 11 कर दें या आप खुद करोगे, चलो कर ही देते हैं। ये देखो कितना है, एक इंटीजर 1/2, क्या आप इसको 1 प्लस, क्या आप इसको 1 प्लस 1/2, 1 मिनट इधर नहीं होगा, क्या आप इसको 1 प्लस 1/2 प्लस ये 4 1 6 है, 4 1/6, 7 प्लस 1/12, और इस तरह से 10 प्लस 1/20 लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में कि नहीं लिख सकते, बताओ। जी हाँ लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो, अच्छे से जानते हो कि अगर 1 इंटीजर 1/2 है, इसका मतलब 1 प्लस 1/2 है, क्योंकि ये देखो
1/1 एलसीएम लोगे 2, तो देखो 2 + 1 यानी कितना होगा, ये 3/2 वही आंसर होगा। ये देखो 2 × 1 2 + 1 3, 3/2। तो कहने का मतलब कुछ भी करो आपका आंसर क्या आने वाला है, वही आने वाला है, ठीक है ना। आपका आंसर आपका आंसर वही आने वाला है। तो इसलिए हम आपको कह रहे थे, आपको कह रहे थे कि जब ये लिखा हुआ है कि एक इंटीजर 1/2 यानी 1 + 1/2 आप इसको लिख सकते हो। तो इसको बोला है अप टू 20 टर्म्स तक जोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं, इधर सवाल को थोड़ा सा जूम कर लीजिए, ठीक है ना। उस सवाल को छोटा कर लीजिए ताकि ऊपर नज़र भी तो थोड़ा बहुत आए, ठीक है ना। देखिए क्या है, ये हो जाएगा आपका ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक, कोई बात नहीं, होते रहता है। देखिए क्या है, 1 सही 1/2 यानी क्या हो जाएगा, ये आपका 1 + 1/2 प्लस, उसके बाद 4 सही 1/6 यानी 4 + 1/6 प्लस 7 सही 1/12 यानी 7 + 1/12, और इस तरह से चलेगा कहाँ तक, अप टू 20 टर्म्स, मतलब आधा आधा, 10 ये 10 ये। तो ये आपका हो गया 1, इसको अलग कर लीजिए, ये 4 7 वाला अलग कीजिए, 1 हो जाएगा +4 हो जाएगा +7 हो जाएगा, प्लस के देखो टोटल आपका 20 टर्म गया है, तो दोनों तो आधा आधा गया है, तो 10 ये भी जाएगा। तो अच्छा, एक 10वां पद क्या होगा ये पता कर लीजिए। ए कितना है, ए देखो 1 है, एन कितना 10 है, यानी 10 है, तो n-1 कितना हो जाएगा 9 × डी, यानी कॉमन डिफरेंस कितना का देखो 1 से 4 गया यानी 3 का है, तो 9 × 27 से कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। तो इसका जो 10वां टर्म होगा, वो कितना होगा, 28 होगा, ठीक है ना। इसका जो 10वां टर्म होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 4 गया, 4 से क्या गया 7 गया, कॉमन डिफरेंस कितना का आ गया आपका 3 का आ गया, ठीक है। ये तो आप कर लिया आसानी से, कोई बात नहीं है। अब इसमें आ जाइए प्लस, उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 को क्या 1 × 2 लिख सकते हैं, प्लस 1/6, 1/6 क्या 2 × 3 लिख सकते हैं, प्लस 1/12, 1/12 क्या 3 × 4 लिख सकते हैं। इस तरह से चलेगा अप टू 10 टर्म। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 10 है, तो क्या होगा 10 गुना बढ़ा कितना 1 ही बढ़ा, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 11। कितना ईजी सवाल है ना, आसान सवाल है। तो एक देखो 1 4 7 28, इसका आपको चाहिए क्या, सम चाहिए। तो ऐसे मतलब फॉर्मूला पढ़े होंगे, आपको बताए थे n/2, तो n कितना अप टू 10 टर्म्स है, n/2 यानी 10/2 कितना हो जाएगा, ये 10/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना 1 है, और लास्ट टर्म कितना है, और लास्ट टर्म कितना है भाई, लास्ट टर्म आपका 28 है, कितना है आपका 28 है। अब इधर देखिए प्लस, इधर तो कॉमन डिफरेंस 1 का ही होगा, तो 1 - 1/11 यानी कितना हो जाएगा, इधर 10/11 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर 10/11 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा इतना। तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, और जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, और जो प्रॉब्लम होगा, अच्छा क्या हुआ भाई, बोल रहा है कि थोड़ा मिस्टेक किए हैं, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, कहाँ मिस्टेक हुआ है बताओ, बोल रहा है कि आप मिस्टेक किए हैं। कहाँ मिस्टेक है भाई, खैर कोई बात नहीं, देख लेना भाई कहाँ पे हुआ है। चलो एक बार और कर लो इसको। तो ये जब टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, देखो दिखाते हैं, 7 हो जाएगा, और 7 के बाद क्या हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा, श्री चलेगा। और क्या बोला है यहाँ पे, अप टू 20, ओ हो, हाँ हाँ, मिस्टेक ये किए हैं कि ये तो एक ही बात है, तो आधा आधा कैसे कर दिए, तो ये भी 20 टर्म्स होगा ना, ये भी 20 टर्म्स होगा, और इधर जो आपका 1/2 है, 1/6 है, 1/12 है, ये भी आपका 20 टर्म्स जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही सीरीज में न है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखो
हमारे बगल वाले भी पकड़ते हैं कि सर थोड़ा बहुत छोड़े हैं आप, क्या बात है, लेकिन आप लोग नहीं पकड़ते हैं, ठीक है ना। 20 टर्म्स जाएगा तो कोई बात नहीं, A20 ले लीजिए, A20 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू ए प्लस n माइनस वन यानी कितना 19 इंटू डी कितना देखो 3 का है, तो 19 या 57 है, कितना हो जाएगा 58। तो यहाँ पे कहाँ तक पहुँचेगा ये, यहाँ पे ये पहुँच जाएगा आपका 58 तक, ठीक है ना। तो इसका भी A20 वैल्यू तो 20 हो जाएगा, क्योंकि एक का ये देखिए 1 गुना 2 लिखोगे, 6 का मतलब 2 गुना 3 लिखोगे, 12 का मतलब 3 गुना 4 लिखोगे, तो मतलब 1 हो रहा है, दूसरा 2 हो रहा है, तीसरा 3 हो रहा है, तो 20वां क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 1/20 होना 21 हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ध्यान देने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे लगाओ SN का फॉर्मूला। तो क्योंकि टोटल टर्म्स कितना है ये 20, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना 1 है, लास्ट टर्म कितना 58 है, ठीक है ना। तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा मिला के 58 1 59, ठीक है ना। प्लस यहाँ देखो इधर तो 1/, कितना हो जाएगा 1/1 गुना 2, यानी फर्स्ट टर्म कितना 1/1, लास्ट टर्म 1/21, कॉमन डिफरेंस तो 1 का है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो 1 ये हो जाएगा आपका कितना 1 माइनस 1/21, तो इसका मतलब हो जाएगा 20/21, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 20/21, ठीक है। तो अब आप देख लेना नीचे आपका 21 आएगा ही आएगा, तो सब में 21 दिया है, तो ओके आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। तो सॉल्यूशन कर लेना आप 20/2 59 प्लस 20/21, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन करके आप आंसर मिला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब देखो बहुत लंबा खींचे आज वीडियो में, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी ले लिए, नंबर सीरीज भी ले लिए, ठीक है ना। अब अगले दिन क्या लेंगे, यूनिट डिजिट भी लेंगे, और लगभग लगभग रिमाइंडर्स थ्योरम का सारा क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो वो भी लंबा वीडियो जाएगा, ठीक है ना। तो लंबा वीडियो से नहीं है, अब ये नहीं है कि आपको बोल रहे हैं कि 2 घंटा बैठ के आप एक साथ पढ़ लीजिए, कम से कम आधा आधा घंटा बैठ के या 1 1 घंटा बैठ के आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए, सारा क्वेश्चन को खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कि जो बच्चे आपके दोस्त बैठे हुए हैं तो इस क्वेश्चन का भी थोड़ा फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। और जो हमारे नए मित्र जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अब तक इतना ही, बाय।